हेलो बच्चों, वेलकम। जय सीएलसी। माई सेल्फ प्रदीप ताखर, टीम मैथमेटिक्स सीएलसी सीकर। आपका सभी का सीएलसी के लाइव प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके जेईई में 2 सवाल हर साल आते हैं। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और अपन चलो बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं भी। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन आपके पास देखिए, आपके पास क्या है। इफ ए इज ए मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स और बच्चों डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देन आपको बच्चों इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो बच्चों इसको मैं यहां से लिख दूंगा 3 पावर 3 इंटू, ये बच्चों मेरे पास एडजॉइंट वाला बचेगा मेरे पास, इसको मैं यहां से लिख दूंगा डिटरमिनेंट ऑफ 3a मैट्रिक्स इंटू ए स्क्वायर, और इस पूरे का बच्चों होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब तुम्हारे पास ये क्या बनेगा 3 पावर 3 इंटू बी। बच्चों ए मैट्रिक्स 3x3 का है, तो यहां से 3 पावर 3 बच्चों बन के बाहर निकलेगा। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट खुद का क्या है 2 है। ओके, इंटू बच्चों मेरे पास क्या भी ए स्क्वायर का बच्चों खुद का डिटरमिनेंट। अब बेटा इसको फर्दर अपन यहां से लिख देंगे 3 पावर 3। अब बच्चों यहां से बाहर निकलेगा 3 पावर 9 बन के बाहर निकलेगा, उसकी पावर 2 है तो 3 पावर 18 इंटू 2 पावर 3 यहां से बन जाएगा। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या भी 2 पावर 3 पावर इंटू 2b इंटू मेरे पास क्या भी 2 पावर 4। तो ये मेरे पास बच्चों यहां से बनेगा 3 पावर 21 इंटू ये मेरे पास बन गया 2 पावर 10। अब बेटा इसको थोड़ा सा आप और मॉडिफाई कर लें ऑप्शंस के हिसाब से, तो आप इसको लिख पाएंगे 6 पावर 10 इंटू 3 पावर 11। ठीक है, तो बेटा आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका प्रश्न बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत सही सवाल था। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा, अगेन बच्चों आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो अगेन इट विल बी 2a है ना, और डिटरमिनेंट पावर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3 है, तो 3 - 1 पावर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, सो ये बन जाएगा तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 2a एंड होल पावर 4। ठीक है भाई। अब बच्चों देखो भी, अब ये बच्चों मेरे पास यहां से बनेगा 2 पावर 3 होल पावर 4 इंटू मोड ऑफ a पावर 4। अब देखिएगा यहां से देखिएगा, ये बच्चों मेरे पास है ना, इस बेटा मैट्रिक्स को अपन इसका डिटरमिनेंट निकालें भी, तो डिटरमिनेंट ऑफ a मेरे पास क्या बनेगा 1/√5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू आप बच्चों रो फर्स्ट से ना 5 फैक्टोरियल बाहर ले सकते हो, तो 5 फैक्टोरियल। रो सेकंड से 6 फैक्टोरियल बाहर ले सकते हैं, रो थर्ड से बच्चों 7 फैक्टोरियल अपन लोग बाहर ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास डिटरमिनेंट में क्या बचेगा 1 6 एंड बच्चों 5 फैक्टोरियल यहां से बाहर लिया मैंने, तो मेरे पास ये बन जाएगा 42। सेकंड बच्चों मेरे पास यहां पे है 1 7 एंड 56। नेक्स्ट बच्चों 7 फैक्टोरियल तो 1, ये 56 और ये तुम्हारे पास नहीं सॉरी 8, दिस इज 8 एंड 72 बच्चों। ये बच्चों कंप्लीट आपके पास यहां से कैंसिल आउट, ये बच्चों तुम्हारे पास बन जाएगा 2 बन जाएगा से। ठीक है ना, अब बच्चों यहां से आप इसको रख दें आप, तो 2 पावर 12 इंटू 2 पावर 4, सो 2 पावर 16 विल बी द आंसर। तो 2 पावर 16 विल बी द आंसर, डी राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा, ये बच्चों थोड़ा सा सवाल आपके पास बिल्कुल है ना, थोड़ा सा बच्चों बिल्कुल कैलकुलेशन वाला सवाल है। मैट्रिक्स आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, और बच्चों मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है बेटा वो तुम्हारे पास, अच्छा बच्चों एल्फा तुम्हारे पास -1 से +1 के अंदर नहीं हो सकता बच्चों, है ना। अच्छा, आपको बेटा दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है एल्फा इंटू ए प्लस का आई मैट्रिक्स। बच्चों इसका ट्रांसपोज अपन ले लें, तो ए विल बी ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मेरे पास यहां से बनेगा एल्फा इक्वल्स टू ए, व्हाट इज ए ट्रांसपोज? ए ट्रांसपोज बच्चों मेरे पास है एल्फा ए प्लस का आई प्लस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इट बिकम्स ए इक्वल्स टू एल्फा स्क्वायर ए प्लस ये बच्चों मेरे पास बनेगा एल्फा प्लस 1 इंटू आई। ओके, अब बच्चों आप उसको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा तुम्हारे पास ए बच्चों कॉमन आ गया 1 माइनस एल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एल्फा प्लस 1 इंटू बच्चों आई। अब देखो बच्चों, तो तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या बन जाएगा, ये बच्चों यहां से कैंसिल हो गया, बन जाएगा 1 माइनस एल्फा पावर 2। ओके, अब मेरे पास यहां से क्या दिया बच्चों, मेरे पास यहां से दिया भी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का ए दैट इज 4। ठीक है, तो आप बेटा इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो तुम्हारे पास ये क्या बनेगा भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का आई दैट इज 4, है ना।
तो बच्चों मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे यहां से कैलकुलेट करना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस का आई। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए आप, मेरे पास बच्चों जो मैट्रिक्स ए थी ना वो मेरे पास यहां से आई बच्चों, है ना, यहां से आई भी, ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास ए थी, है ना, ए मैट्रिक्स। अब बच्चों अपन थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे अपन। हमारे पास लास्ट इक्वेशन क्या है, ए इक्वल टू मेरे पास है, इसको कैंसिल करने के बाद 1/1 माइनस एल्फा इंटू बच्चों आई मैट्रिक्स। अब बेटा मैं दोनों साइड में आई माइनस कर दूंगा, तो i/1 माइनस एल्फा माइनस का बच्चों आई मैट्रिक्स। अब मेरे पास बनेगा आई बच्चों कॉमन आ गया 1/1 माइनस एल्फा माइनस 1, है ना, सो इट बिकम्स आई बच्चों कॉमन 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा, ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया आपके पास, तो एल्फा/1 माइनस एल्फा। अब बच्चों देखिए आप, तो आप बेटा यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, एल्फा/1 माइनस एल्फा पावर 2, है ना। बहुत ही शानदार सवाल बच्चों आपके पास, बिल्कुल बहुत ही ब्रांडेड सवाल है। अब मेरे पास यहां से क्या बन गया, ये बच्चों आ गया। अब तुम्हें देखना है यहां से भी, है ना। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दें आप, मतलब आप बच्चों आपके पास समीकरण क्या था, सॉरी इक्वेशन मेरे पास था डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस आई इक्वल टू मेरे पास 4 था, है ना। और डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास बच्चों यहां पे दिया हुआ है 1/1 माइनस एल्फा पावर 2, और इंटू ये मैंने बच्चों कैलकुलेट कर लिया यहां से α² माइनस एल्फा पावर 2 इक्वल टू 4। तो बेटा आप यहां से बोल सकते हो कि α/1 माइनस एल्फा पावर 2, लेट्स से इसको मैंने 2 ले लिया अभी। अब बच्चों इसको क्रॉस इंटू कर दें आप, तो 2 इक्वल टू, सॉरी एल्फा इक्वल टू, ना, एल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एल्फा पावर 2 बच्चों, है ना। अब बच्चों यहां से पूछा आपको भी, है ना, बेटा आपसे पूछा यहां से कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल्फा, बेटा, है ना। तो यहां से आप रूट्स का निकालोगे ना, तो तुम्हारे पास वो एल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, एल्फा इक्वल टू 2 इंटू एल्फा स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा प्लस का बच्चों 1, सही है। तो ये बन गया तुम्हारे पास एल्फा स्क्वायर माइनस का 2 एल्फा, वहां से माइनस का 5 एल्फा, तो 5/2 बच्चों आंसर बन जाएगा 5/2, सो आंसर विल बी 5/2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट सवाल पे जाओ बच्चों। ये भी सवाल आपके पास है ना, ऐसा आपके पास बच्चों मैट्रिक्स है, उसमें क्या है, जो एंट्रीज है ना वो 0 1 2 से हो सकती है भी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का बेटा एलिमेंट्स कितने आएंगे बोलो भी, 3/4, है ना, 3/4। कि बच्चों तुम्हारे पास मैट्रिक्स ऐसे बनाओगे आप इसको, ये बच्चों एंट्री तुम्हारे पास ये वाली बच्चों ये वाली, 3 चॉइस 3 चॉइस 3 चॉइस बेटा 3 चॉइस। सो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे 3/4। अब बच्चों आपसे पूछा है कि बेटा एक इवेंट ए है जो कि बेटा इस प्रकार से डिफाइंड है, m बिलोंग्स टू s, m इज इन्वर्टिबल, है ना। तो बच्चों इन्वर्टिबल कब होगा, जब तुम्हारा डिटरमिनेंट क्या बन जाए m का, इट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी बच्चों ए पूछा है कि बेटा इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, ठीक है। तो रिक्वायर्ड बच्चों प्रोबेबिलिटी के लिए अपन पहले ये निकाल लेंगे भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ए बार बोले तो कि अपन उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे जब मैट्रिक्स का आपका नॉन इन्वर्टिबल है, ओके। तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से आप बच्चों देखिए, गौर से देखिए भी, मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास मान लीजिए बच्चों ये मान ली मैंने ए बी सी एंड डी बच्चों। अब इसका तुम्हारे पास मोड डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ए डी माइनस का बी सी, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों इसके अपन केस बना लेंगे भी यहां से, है ना बच्चों, केस फर्स्ट, ए डी इक्वल टू बी सी बेटा 0, एक केस कि मतलब बेटा तुम्हारे पास ये ए डी माइनस बच्चों ये ना आपके पास 0 के बच्चों बराबर आ जाएगी, तो तुम्हारे पास यहां से क्या बनने वाला है, ये बच्चों मेरे पास यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। देखो भी बच्चों कंप्लीट चॉइस की यहां पे क्या आपके पास बेटा, इसी के पहले काउंट कर लो आप, एडी के काउंट कर लो, तो 3 3 बेटा 9, तो 9 माइनस और बेटा ये नॉन जीरो होने की, ठीक है ना। मैं जब बच्चों देख रहा हूं आपके पास की 0 बच्चों होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास यहां पे 0 बेटा कंप्लीट चॉइस क्या 9 है, और नॉन जीरो के लिए क्या भी या तो 1 या 2 बच्चों, है ना, 2 चॉइस 2 बेटा, तो 4, तो 5, तो बेटा 5 इसके लिए बच्चों, 5 उसके लिए, तो 25, तो बेटा पहले केस में 25 आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा केस तुम्हारे पास क्या भी, ए डी इक्वल टू बी सी बेटा इक्वल टू 1, तो दोनों बेटा 1 हो जाएंगे, तो 25 प्लस दोनों साइड से 1 प्लस बेटा 2 क्या भी बेटा 4 आ जाए बराबर, तो 4 में क्या बन जाएगा भी तुम्हारे पास बच्चों, आपके पास फोर्थ वाले केस में क्या बन जाएगा बच्चों, एक केस और आ जाएगा। अब अगले केस में मेरे पास यहां से क्या बनेगा,
कि बच्चों मेरे पास है ना 1 2 2 1 वाला पेयर, तो बच्चों वो मेरे पास 4 मैट्रिक्स बन जाएंगे भी, है ना। तो ऐसे करके मेरे पास यहाँ पे 31 बच्चों एंट्रीज आ गई, ठीक है। अब बच्चों देखो भाई टोटल तुम्हारे पास कितनी थी बताओ भाई 81, उसमें बच्चों ना जीरो वाली केस कितने बन गए 31, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी बोलो भाई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास बन जाएगी 50/81, ठीक है। तो 50/81 बच्चों ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये आपको बच्चों दिया हुआ है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 विल बी। अच्छा बच्चों ये सवाल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सवाल तो हर बार हर साल बच्चों पूछ रहा पेपर में, है ना बच्चों, गारंटेड एक सवाल इसका आता है भी, 4 मार्क्स का सवाल इसका आता है भी। तो इनफाइनाइट आंसर्स कब आएंगे भी, जब डेल आपका 0 हो, डेल 1 आपका 0 हो, डेल 2 डेल 3 बेटा सब कुछ एवरीथिंग शुड बी 0, बस आ जाएगा बच्चों आंसर यहाँ से इसका भी, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से आप डेल को पहले 0 करेंगे तो डेल मेरे पास यहाँ से बनेगा, डेल बच्चों मेरे पास यहाँ से आएगा भी 7 11 अल्फा 5 4 7 175 194 और बच्चों 57 भी, है ना। इसको बेटा आपको 0 करना पड़ेगा। यहां से बच्चों डिटरमिनेंट आप फाइंड करेंगे ना तो बच्चों तुम्हारे पास अल्फा आएगा इसका माइनस का 9, ठीक है। अब बच्चों इसी टाइप से आप बेटा डेल 1 को 0 बच्चों करेंगे आप तो तुम्हारे पास बेटा आ जाएगा बच्चों, बेटा इसका तुम्हारे पास आ रहा भी 11 बच्चों आ रहा, आप ऐड कर दो बेटा 4 आंसर बन जाएगा सवाल का 4th, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अच्छा तो एक सबसे इसका अच्छा तरीका बच्चों ये है कि दोनों साइड आप एक्स को 0 पुट कर दें आप, है ना, एक्स को 0 पुट कर दें आप, एक्स को मैंने वहां से 0 पुट किया तो मेरे पास आ गया 1 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर। ये साइड बच्चों मेरे पास यहां से क्या बन गए 9/8 इंटू 81, तो आपने बच्चों यहां से देखा दिस इंप्लाइज लैम्डा क्यूब इक्वल्स टू 9/8 इंटू में 81, तो लैम्डा बच्चों मेरे पास बन गया 9/2, लैम्डा क्या बन गया 9/2 बन गया बच्चों, लैम्डा 9/2 आ गया तो लैम्डा/3 मेरे पास क्या बनेगा भाई, लैम्डा/3 बच्चों बनेगा 1/3, लैम्डा क्या 9/2, तो ये बच्चों कैंसिल आउट हो गया तो 3/2, तो मेरे पास बच्चों इसके रूट्स आ गए, एक तो आ गया लैम्डा/3, मतलब वो इक्वेशन आपको छांटनी भी, इसके रूट्स आपके पास क्या क्या आ रहे हो बोलो भाई, एक तो आ रहा है 9/2 और एक रूट्स क्या बन रहा है आपके पास 3/2 बच्चों बन रहा हो, है ना। तो ये वाला आपको बच्चों इक्वेशन देखना भी, तो ऐसा कौन सा हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो देखना अपने को, ठीक है। तो 9/2 तो आप इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 9/2 इंटू एक्स माइनस का 3/2, या बेटा सीधा ही कर लो आप x² माइनस रूट्स का सम भी, तो रूट्स का सम मेरे पास यहां से क्या लगेगा, रूट्स का सम मेरे पास यहां से बन जाएगा 9/2 और 3/2 बच्चों, है ना, तो बन जाएगा तुम्हारे पास ये 6 बन जाएगा 6, ठीक है ना, -6x और प्लस इसको इंटू करेंगे अपन तो 37/27/4 इक्वल्स टू 0 भी, अब इसको इंटू कर दें आप तो 4x² माइनस का 24x प्लस का 27 इक्वल्स टू 0 भी, तो 4x² माइनस का 27x 24 प्लस का 27 बच्चों, है ना, ये बी आंसर थर्ड वाला पक्का राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ भी, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास सवाल है, अच्छा बच्चों बी की पावर एन आपको निकालना भी, तो बच्चों अपन b² यहां से देखें बच्चों, इसको चलो मैंने लाइक कोई सी मैट्रिक्स मान लिया, इसको डी मैट्रिक्स मान लिया हमने, ठीक है। अब बच्चों देखिए भी, तो तुम्हारे पास b² बेटा यहां से देखो भी क्या आएगा, b² विल बी CAD और इंटू बच्चों CAD, है ना। आप बच्चों देख पा रहे हैं कि बच्चों C को बेटा D को ना अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, है ना, तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी बच्चों बन जाएगी, है ना, दिस विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो मेरे पास ये बन जाएगा CA² इंटू D मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो बच्चों इसी टाइप से आप देख पा रहे हैं बच्चों, आप लास्ट तक जाओगे ना b⁴n, वो तुम्हारे पास बनेगा C इंटू A⁴n इंटू D मैट्रिक्स, ओके। अब बच्चों अपन, है ना, तो यहां से अल्टीमेटली मुझे बच्चों A⁴n निकालना होगा भी, तो अपन देखें बच्चों A मैट्रिक्स मेरे पास क्या भी, A बच्चों मैट्रिक्स मेरे पास है 1 1/51 और 0 बच्चों 1, अपन इसका A² करेंगे भाई, तो A² मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई 1/51 0 1 इंटू बच्चों अपन यहां से इसको करें भाई, तो 1 1/51 और 0 बच्चों 1, आप बेटा इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा भाई, ये 1 ही आएगा, ये बच्चों यहां से हो जाएगा 2/51, ये 0 बेटा ये 1, तो तुम्हारे पास बेटा यहां से ना आप बच्चों देखेंगे तो तुम्हारे पास A⁴n तुम्हारे पास क्या बन जाएगा भाई बच्चों, A⁴n मेरे पास यहां से बनेगा भाई
1 0 1 और n अपन बच्चों 51, है ना, बोलो भाई बच्चों n अपन 51 मेरे पास ये बन जाएगा n अपन 51। ठीक है, अब बच्चों देखो भाई, अब बेटा अपन आराम से b की पावर निकाल सकते हैं। b पावर मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई, c इंटू ए टू द पावर n इंटू डी। अब बेटा इसको आप रख दे यहां पे, है ना। c मैट्रिक्स मेरे पास क्या था, c मैट्रिक्स हमारे पास था 1 2 1 2 -1 -1 -1 इंटू ए टू द पावर n बच्चों मैंने निकाली यहां से 1 n अपन 51 0 1। डी मैट्रिक्स बच्चों मैंने फाइंड किया, डी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। वो मैट्रिक्स देखो मेरे पास क्या भी, डी मैट्रिक्स बच्चों है -1 -2 1 1 -1 -2 और बच्चों 1 1। आप बेटा इसको इंटू करेंगे ना बच्चों यहां से, तो मेरे पास मैट्रिक्स बच्चों आएगी, मैंने कैलकुलेट इसको किया है। ये बच्चों मेरे पास बनेगी भी n अपन 51 प्लस 1 n अपन 51। ओके, ये बच्चों बनेगा मेरे पास माइनस n अपन 51 और 1 माइनस का n अपन 51। ये बच्चों मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें क्या करना बोलो भाई, बेटा आपके पास यहाँ पे इसको सम अब निकालना भी, तो सम निकालेंगे अपन बच्चों। दिस इंप्लाइज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके और कहां तक जाना आपको 50 तक, तो बच्चों 1 से लेके 50 और b टू द पावर n। ये बच्चों देखो मेरे पास क्या बनेगा, तो बेटा यहां से बन जाएगा ये 50 बन जाएगा तुम्हारे पास, ये 50 और ये 50 बन जाएगा बच्चों ना। और यहां से अपन इसको देखेंगे भी, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स लगेगी 50 प्लस n अपन बच्चों 51 मेरे पास क्या बनेगा भाई, n अपन 51 भी, तो 50 इंटू 51/2, तो बच्चों इंटू 51 मेरे पास पहले से बेटा, तो यहाँ 25 बन जाएगा 25। तो बच्चों ये बन गया 25, ये भी 25 आएगा, ये माइनस का 25 बन जाएगा और ये बच्चों तुम्हारे पास क्या बन जाएगा अभी 1 माइनस का 50 माइनस का 25 बच्चों। अब बेटा ऐड करोगे ना तो तुम्हारे पास बोलो भी इनका सब का सम निकालना भी, तो सम तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बोलो भी 100, है ना बच्चों। तो सम मेरे पास इसका बन जाएगा 100। सो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स विल बी 100। तो सी आंसर राइट है। नेक्स्ट आ जाओ, फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच, है ना, विच इज करेक्ट। आप बच्चों इसमें पहले डेल निकाल लो भाई। डेल तुम्हारे पास यहां से क्या बनेगा भाई 2 4 2a, यहां पे 1 2 3, यहां पे 2 माइनस का 4 5 और 2 बच्चों, है ना। आप बेटा इसको कैलकुलेट करोगे ना तुम्हारे पास, तो बच्चों ये तुम्हारे पास बनेगा ऐसे ये बच्चों मेरे पास यहां से बन रहा है ना 18 इंटू a माइनस का 3 बच्चों बनेगा। ठीक है ना, यस ओके। अब इसका डेल वन निकाल लो आप। डेल वन बच्चों मेरे पास यहां से बनेगा डेल वन। डेल वन कैसे फाइंड करेंगे इसका बोलो भाई बच्चों, डेल वन के लिए आगे वाली एंट्री यहां रख दो भाई, b 4 8, ये 4 2 माइनस का 5, ये 2a, ये 3 बच्चों 2b, है ना। इसको आप कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास ये बच्चों बन के आ रहा है 64 प्लस का 19b और माइनस का 72 इंटू ए बच्चों, है ना। 64 प्लस का 19b मतलब बच्चों ये मेरे पास आ रहा है 64 प्लस का 19b और माइनस का 72 इंटू बच्चों ए मेरे पास ही आ रहा भाई। अब बच्चों आप इसको मैच, है ना, मैच कर लो भाई। देखो भाई इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, बेटा यूनिक तो नहीं आएगा भाई बच्चों, A3 और B1 तो यूनिक तो नहीं बनेगा, है ना। अच्छा अगला मेरे पास क्या है यूनिक सॉल्यूशन बेटा। इफ ए आपके पास क्या भाई 6 आ रहा है, तो बच्चों ए मेरे पास 6 बेटा, ठीक है, ये तो 0 नॉन 0 भाई, लेकिन बेटा बी को मैंने 6 रखा भाई बच्चों, बी को मैंने यहाँ पे 6 रखा और ए को मैंने 6 रखा बच्चों, तो ये तुम्हारे पास क्या बोलो भाई ये बेटा इसको तुम देखो ढंग से भी, है ना। ए तुम्हारे पास 3 आ रहा है, तो बच्चों ठीक है डेल आपका 0 हो गया। बी को मैंने 8 बच्चों रखा भी, बी को बच्चों मैंने 8 रखा, तो ये 64 प्लस का 19 इंटू 8 माइनस का 72 इंटू बच्चों 3, ये मेरे पास 0 आ गया। तो बच्चों आपके पास ये आंसर होगा भी, है ना। इट विल हैव इनफाइनाइट आंसर्स इफ A3 और B6 बच्चों, है ना। तो ये बी आंसर राइट है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद ऑल एंट्रीज विद द सेट। अच्छा बच्चों आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हो भाई, बहुत सिंपल सवाल था बच्चों, केवल एंट्री यहाँ पे बच्चों यहाँ पे यहाँ भर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या भी सेट में 10 एलिमेंट बच्चों हैं, तो यहाँ पे 10 चॉइस, यहाँ पे 10 10 बच्चों 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे बच्चों 10, यहाँ पे, तो 10 पावर 6 विल बी द आंसर। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा ये बच्चों बी द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स,
अच्छा तो बच्चों तुम्हारे पास ये इसका आपके पास एडजॉइंट है, तो मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा अभी, 2 पावर 2 4 बन जाएगा अभी, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स बी का अपन डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, सिंपल है। मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या बनेगा अभी, इसको एक्सपेंड कर लें आप, तो 8 माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 इंटू 4 माइनस का 3 अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस का 2 अल्फा, दैट इज 4। अब बच्चों तुम्हारे पास ये बन जाएगा भाई 8 माइनस का 3 अल्फा माइनस का 12 प्लस का 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। अच्छा बेटा इसको तो बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर कर दो आप, है ना, इसको इक्वल टू 4 में। तो तुम्हारे पास ये क्या बन गया भाई, माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस का 6 अल्फा, और ये बच्चों मेरे पास बन गया भाई माइनस का 4 उधर से बेटा ये इधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0 भी। अब बच्चों तुम्हारे पास बन गया अल्फा स्क्वायर माइनस का 6 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू 0 भी। तो तुम्हारे पास बच्चों अल्फा बन गया 2 और 4। अब बच्चों मुझे पूछा भी अल्फा 2 से ज्यादा क्या, तो बच्चों मेरे पास अल्फा बन जाएगा 4 भी। अल्फा बच्चों 4 बन गया अभी, तो रख दो बस आप यहाँ से, तो 4 माइनस 8 4, और बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या भाई 4 माइनस 8 और 4 बेटा, इसको इंटू कर दें आप। इंटू बच्चों मैंने किया तो मेरे पास ये बन गया अभी 16 प्लस का 64 प्लस का 16 बच्चों, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया अभी 64 प्लस का 32, तो 96 आंसर बन जाएगा। सॉरी कहाँ मिस्टेक हुई बच्चों को देखना एक बार। एल्फा 4 रखा ना, तो 4 माइनस 8 4, तो 16 एल्फा माइनस 2 एल्फा एल्फा और एल्फा माइनस 2 एल्फा एल्फा, ठीक है। तो तुम्हारे पास बच्चों ये बन जाएगा आपके पास, अच्छा आपको बेटा सॉरी इसको बेटा बी मैट्रिक्स से इंटू करना आपको, है ना, सॉरी बच्चों हमने मिस्टेक कर दिया, अभी बी मैट्रिक्स से इंटू करना आपको इसको। तो बी मैट्रिक्स से भी उसको बच्चों अपन इंटू करेंगे, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा ये बच्चों, बी मैट्रिक्स में अल्फा 4 रख दें आप, अल्फा बच्चों अपन यहां से 4 रखेंगे ना, तो तुम्हारे पास बात समझ रहे हो क्या बच्चों, आपने यहां बच्चों हमने इसको इंटू कर दिया बेटा, बी मैट्रिक्स हमारे पास आ रही है ना, तो बच्चों सब कुछ इंटू करेंगे तुम्हारे पास माइनस 16 आंसर बन जाएगा 16, ठीक है। अल्फा निकाला सबसे मेरा अपना बच्चों, अल्फा निकाल लिया हमने। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट अच्छा बच्चों देखो भी वही सेम बेटा सवाल है, आप यहां सबसे पहले क्या कर लो, इसका भी अल्फा निकाल लो। अल्फा बच्चों आपको मोड 2 दिया बेटा ना, तो अल्फा को निकाल लेंगे इसका पहले भी। अल्फा बच्चों फाइंड करेंगे अपन यहां से, तो 1 इंटू 6 माइनस का 1 तो 5 माइनस का 3 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 एल्फा माइनस 1 प्लस 3 इंटू एल्फा माइनस का 3, ये बच्चों में दे दिया 2 दिया भी, है ना। तो बच्चों इसको बोल दो 5 माइनस का 4 एल्फा प्लस का 2 प्लस का 3 एल्फा माइनस का 9 इक्वल टू 2 भी, सही है। आप बच्चों यहां से देखो भी, तो ये माइनस का एल्फा और ये बन गया तुम्हारे पास 7, इधर बेटा 4 भी है ना, तो एल्फा तुम्हारे पास बच्चों आ गया माइनस का 4, एल्फा बच्चों मेरे पास माइनस का 4 आ गया। अब बच्चों इसको गौर से देखिए भी आप, अब तुम्हें बेटा इसको सोल्व करना भी है ना, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो ए मैट्रिक्स 2x2 का मैट्रिक्स है, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा 2 पावर 3 बेटा पहले से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मुझे लिखना पड़ेगा इस आगे वाले का भी, तो ये बन जाएगा मेरे पास ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ 2a और इसका डिटरमिनेंट का पावर 2 लग जाएगा भी, है ना। तो बच्चों मेरे पास यहां बन जाएगा फिर से 2 पावर 3, ये 2 पावर 3 2 पावर 6 बच्चों बाहर निकल जाएगा, और ये 2 ये डिटरमिनेंट की पावर फिर से क्या लग जाएगा बोलो भी 2, तो 2 पावर बच्चों 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 पावर 9, 2 पावर 3 बाहर आ जाएगा, 2 पावर 3 का पावर तो 2 पावर 12 और इंटू बोलो भी डिटरमिनेंट ऑफ ए वो 2, तो बच्चों 2 पावर 4, ये मेरे पास क्या बन गया बोलो यहां से भी, ये बच्चों हमारे पास बन गया अभी 2 पावर 25, तो 2 पावर 25 इक्वल्स टू 2 पावर 5 एन बच्चों, तो यहां से आप बोल सकते हो एन तुम्हारे पास क्या बन गया 5। यदि बच्चों एन मेरे पास 5 है, अल्फा माइनस का 4 है, तो 5 15 माइनस का 4 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी आंसर राइट है, ओके सी बेटा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट पे जाओ भी, नेक्स्ट बच्चों ये भी देखो आपके पास वही नॉर्मल सवाल है, हैज इनफाइनाइट मेनी आंसर्स,
तो जो इनफाइनाइट आंसर्स के लिए वो आपको सेम सवाल करना भी, क्या करना भाई, डेल को 0 करना है, डेल बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 और बच्चों बराबर डेल 3 भी, सबको 0 करना आपको भी। तो पहले डेल को 0 कर दें आप, डेल को 0 किया, 2 1 -1 2 -5 लेमडा 1 2 माइनस का 5, इट शुड बी 0। यहां से बच्चों लेमडा निकालेंगे, यहां से बच्चों लेमडा मेरे पास आ रहा है 17 आएगा भैया ना, 17। अब बच्चों अपन म्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे बोलो भी, ये वाला निकाल लो, डेल 3 निकाल लो, 2 1 1 1 माइनस का 5 और 2। अगले में क्या आएगा बोलो भाई, 5 म्यू और 7, इट शुड बी 0। तो बच्चों यहां से म्यू फाइंड कर लें आप। म्यू बच्चों मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई, बच्चों म्यू मेरे पास आ रहा माइनस का 13। अब सिंपल कुछ भी नहीं करना बेटा, यहां पे पुट करना अपने को बस, यहाँ पे लेमडा क्या 17, म्यू क्या मेरे पास -13, बच्चों यहाँ पुट करना मेरे को, तो ये आंसर हो जाएगा 912। सो 916 बनेगा, 916। ठीक, कैलकुलेशन नहीं करने में, सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ। पहले बेटा आपको देखो भाई, इनको सोल्व करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है ना, मतलब 4m + n = 22 और ये मेरे पास है 17m प्लस का 4n = 93। अब बच्चों इनको अपन सोल्व करेंगे तो मेरे पास m बच्चों यहां से आ रहा 5, m बच्चों आ रहा 5, n मेरे पास आ रहा 2 आ रहा है, सही है, n बच्चों 5 आ रहा है, n मेरे पास 2 आ रहा है। ओके भाई, अब आपके पास क्या भाई, अब बच्चों मेरे पास यहां से बन जाएगा भैया ना, डिटरमिनेंट ऑफ, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे ना, तो n मेरे पास 2 बन गया अभी, तो ट्वाइस एडजॉइंट ऑफ m क्या 5 है क्या, तो 5 × a, और बच्चों ये मेरे पास दिया अभी, ठीक है भाई। अच्छा, मैट्रिक्स ए का बच्चों ऑर्डर यहां से क्या 5 बन गया अभी, मैट्रिक्स ए बच्चों आपके पास 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई यहां से, ठीक है भाई। अब बच्चों वो आप कैलकुलेट कर लो यहां से भी, तो 2 पावर 5 बाहर निकल जाएगा यहां से, 2 पावर 5, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ए की पावर 2 बार है क्या, ट्रीटमेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो 5 तो 4, तो 4 की पावर 2 भी, तो 16 भी। अब बच्चों फिर से आपके पास क्या निकलेगा, 2 पावर 5 इंटू 5 की पावर बेटा है 5, तो 5 की पावर 80 बच्चों आ जाएगा, 5 की पावर 80। और डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास क्या भी, वो बन जाएगा तुम्हारे पास 3 बन जाएगा ना, तो 3 पावर 16 भी। अच्छा बच्चों अब यहां से कंपेयर कर लो बेटा ना, यहां से बच्चों मैंने कंपेयर किया इसको, तो अब देख लो भाई यहां से आ गया आपके पास कंपेयर हो गए। ए मेरे पास क्या बन गया बच्चों, ए मेरे पास बन गया 16, बी मेरे पास बन गया 80, और सी बच्चों मेरे पास बन गया अभी, सी बच्चों मेरे पास बन गया आपके पास, अच्छा एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा मॉडिफाई करना बेटा, 2 की पावर बच्चों यहाँ पे नहीं यार, ये 3 पावर 11, 3 पावर 11 और 6 पावर 5 इंटू बच्चों 5 पावर 80 बच्चों, है ना। अब बेटा यहां से आप कंपेयर कर लो इसको ना बच्चों, कंपेयर मैंने कर लिया, तो ए मेरे पास बन गया 11, बी बच्चों मेरे पास बन गया 80 और सी बच्चों मेरे पास बन गया 5। अब बेटा सब कुछ अपन रखेंगे ना यहाँ से, तो मेरे पास 96 आंसर बन जाएगा, इसको अपन जोड़ देंगे सब, ठीक है ना। लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशंस देन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों मेरे पास क्या भी, इसका बड़ा यूनिक आंसर निकालना आपको भी, तो बच्चों आप पहले 3 को सोल्व कर लो, इनको भी पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन 3 सोल्व कर लो। x हमारे पास यहां से बनेगा इसका -3, y बच्चों आएगा 2 और z बच्चों मेरे पास यहां से आ रहा भी 0 आ रहा बच्चों, है ना। अब बच्चों ये वाला पॉइंट यहां रख दो अभी आप, तो क्या बन जाएगा 9 + का 2 बराबर लेमडा, तो बच्चों लेमडा मेरे पास क्या बन गया अभी 11 बन गया। अब बच्चों आपको यहां से फाइंड क्या करना भाई, इस पॉइंट का, मतलब बोले तो -3 2, जेड मेरे पास क्या 0 आ रहा था क्या, इसका बच्चों डिस्टेंस निकालना आपको कहां से भी, वो 2x - का 2y प्लस का z - का 11 बराबर 0 से बेटा डिस्टेंस निकाला आपको, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो बस यहाँ पे आप, तो -6 - का 4 अपॉन ये 3 बन जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है ना। और माइनस का 11 भी, तो माइनस का 21, तो 7 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, 7 इज आंसर, तो डी आंसर होगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा बच्चों अपन f0 निकालेंगे, पहले f0 के लिए अपन x को 0 पुट कर देंगे अभी, तो f0 देखो मेरे पास क्या बनेगा अभी, वो 0 2 0 1 0 4 1 6 - का 2 बच्चों, तो ये मेरे पास फाइंड हो गया, यहां से बच्चों आ रहा है
12 बच्चों आ रहा है ना। अब बच्चों अपन एफ डैश यहाँ से फाइंड करेंगे, एफ डैश के लिए अपन क्या करेंगे, एफ डैश 0 बच्चों मैं डायरेक्टली फाइंड करूंगा अभी। यहाँ पे 1 0 4, यहाँ पे 1 6 माइनस का 2। मैं पहले बच्चों फर्स्ट कॉलम का मैं डेरिवेटिव यहाँ से कर रहा हूँ अभी। तो मेरे पास क्या बनेगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर अपन x 0 रखें तो 0, 6x ये भी 0 बेटा, ये भी तुम्हारे पास -1 प्लस सेकंड को अपन करेंगे तो तुम्हारे पास ये 0 2 0, ये तुम्हारे पास 1 6 और माइनस का 2। कॉलम सेकंड का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 और ये 0 भी, और प्लस लास्ट वाले का बच्चा अपन करेंगे लास्ट वाले पार्ट का। लास्ट वाले पार्ट में वही 0 2 0 1 0 4 और डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास 3 और यहाँ पे 0 बच्चों 0 भी। अब बेटा इसको कैलकुलेट आप करेंगे ना तो तुम्हारे पास बच्चों ये मेरे पास निकल के आ रहा है 18 बच्चों आएगा ना, 18 आएगा बच्चों। तो मेरे पास यहाँ से क्या बनेगा अभी, f0 मेरे पास आ गया 12, तो 24 प्लस का 18 बच्चों तो 42। तो सी आंसर राइट है, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पर जाओ। नेक्स्ट मेरे पास सवाल है, वही बच्चों मेरे पास सवाल आ गया है, इसके भी क्या इनफाइनाइट आंसर्स हैं। तो आप बोल सकते हो बच्चों यहाँ पर भी क्या डेल इक्वल टू डेल 1 इक्वल टू, सेम सवाल बेटा आ रहा बार बार आ रहा। इसको आप क्या करेंगे 0। तो आप बच्चों इसको 0 करने से आपके पास यहां से देखो भी क्या आ रहा बच्चों, वही है कैलकुलेटिव सवाल है। एल्फा बच्चों मेरे पास आ रहा 1/3 आ रहा है ना, सोल्व कर लेंगे अपन इसको। और बीटा बच्चों मेरे पास आ रहा 54/13 आ रहा है भाई। इसके लिए अपन डेल 0 करेंगे तो डेल बच्चों 0 करने से मेरे पास क्या बोलो भाई, मतलब 2 इक्वेशन आ जाएंगे बच्चों, वहां से अपन सोल्व कर लेंगे। तो आपको पूछा है 12 अल्फा भी, तो 4 और प्लस का 54 भी, तो 57 नहीं सॉरी 58 आपका बच्चों सवाल का आंसर होगा 58 फर्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वो सेम सवाल बच्चों आपके पास आ गया, इसका आपको क्या करना पड़ेगा भाई बच्चों, वो डेल 0 करना होगा आपको। तो बेटा इनफाइनाइट आंसर्स हैं, तो पहले इसका एक काम कर लो आप, डेल 3 0 कर लो आप, है ना। डेल 3 0 करेंगे, कैसे करेंगे भाई, 2 1 3 3 अल्फा -1 5 -4 7, इसको आप 0 करेंगे ना बच्चों, तो यहां से तुम्हारे पास 0 करना सिंपल है बस। तो बच्चों मेरे पास अल्फा यहां से आ रहा भाई -70 आ रहा है। और बच्चों इसी टाइप से मैं इसका अब डेल भी 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, डेल अपन 0 करेंगे इसका भी। तो डेल 0 से मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई, 2 1 3 अल्फा -1 -1 3 और बीटा बच्चों, इसको आप 0 करेंगे बच्चों। अल्फा मेरे पास -17 आप रखेंगे यहाँ पे, तो बच्चों बीटा मेरे पास यहाँ से फाइंड हो गया आएगा -16/13। क्या बनेगा भाई, -16/13। ठीक है, अब बच्चों अल्फा इंटू बीटा आपको इंटू करना है ऐसे, 13 से बच्चों 13 कैंसिल हो जाएगा और ये 16 इंटू 70 बेटा, है ना। तो 1120 बी आंसर बच्चों बन जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक बेटा सवाल में आपके पास वही सेम बच्चों कंसेप्ट है। इनफाइनाइट आंसर्स कब आएंगे भी, जब डेल भी 0 डेल 1 भी 0 हो, डेल 2 भी 0 हो बच्चों, डेल 3 भी 0, है ना। इनको बेटा सोल्व करके आपको बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन करनी भी, तो इतना एफर्ट तो आप बच्चों 4 नंबर के लिए डाल सकते हो भाई। ठीक है ना, इतनी बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन इसकी बच्चों नहीं आती है, आप आराम से बेटा इसको बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल केयरफुल होके सवालों को बच्चों कर सकते हो भाई, है ना। सिंपल एक ही कंसेप्ट आपका बार बार रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट पे जाओ। नेक्स्ट देन बेटा एक्स का आपको डिटरमिनेंट पूछा ना, एक्स का बेटा आपको डिटरमिनेंट यहां से पूछा एक्स का। अच्छा देखिए बात को समझिएगा भाई, एक्स मैट्रिक्स यहां से मेरे पास क्या आएगी, ए ट्रांसपोज सी स्क्वायर बोले तो ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इंटू ए ट्रांसपोज, और बच्चों मेरे पास इंटू ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज बेटा सिंपल है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा भाई, ए का डिटरमिनेंट, ठीक है ना, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए बोले तो कितनी बार आ गए 1 2 3 4 5 6, और इंटू बी का डिटरमिनेंट का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास क्या रहा भाई 2 1 3 आ रहा है, तो 3 पावर 6, और बी का डिटरमिनेंट बच्चों 1 आ रहा है भाई। 3 का पावर 6 आपके पास क्या बनेगा भाई, 3 पावर 6 729 क्या, तो बेटा बी आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बेटा वही सेम सवाल आ आपके पास, वही सेम सवाल है ना, है इनफाइनाइट आंसर्स, तो बच्चों वही करना पड़ेगा आपको। इसको डेल 0 करें आप, डेल बराबर डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बच्चों सब कुछ 0 करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना,
तो डेल जीरो करेंगे बच्चों, मेरे पास यहाँ पे 4 1 4 -1 7 9 म्यू और 5 1 2 भी, इसको जीरो करते हैं बच्चों, है ना। तो यहां से हमारे पास म्यू बच्चों आ जाएगा। म्यू बच्चों मेरे पास यहां से क्या बनेगा अभी, म्यू बेटा मेरे पास यहां से आ रहा भी 0 आ रहा भी, है ना बेटा। लेमडा याद कर लेंगे सीधा से, -1 आएगा। तो 2 म्यू प्लस -3, तो बच्चों -3 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, -3। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट बेटा इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। एक्सपेंड बेटा इसको कर लीजिए आप। बेटा इसको अपन एक्सपेंड करेंगे तो यहां से क्या बनेगा अभी, अब बच्चों लगा दो R1 में क्या लगा दो अभी, R1 - R2 कर दो, ठीक है ना। और R2 में क्या कर दो भाई, R2 में चीज आप कर दीजिए आप R2 - R3 कर दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक है भाई, अब जो इसको एक्सपेंड कर ले भाई, आज आप एक्सपेंड करेंगे तो R1 मेरे पास क्या भाई, ये मेरे पास 0 आ गया, नहीं सॉरी ये बच्चा मेरे पास यहां से क्या बन गया अभी, ये मेरे पास अल्फा - A आ गया अभी, ये मेरे पास B - बीटा आ गई, ये 0 आ गया अभी। R2 में बच्चों मैंने एक्सपेंड किया तो ये मेरे पास 0 आ गया, ये बीटा माइनस का B आ जाएगा, है ना। ये बच्चों C माइनस का गामा आ जाएगा, और ये A B और गामा, ठीक है भाई। ये बेटा मेरे पास यहां से 0 आ रहा अभी। अब इसको तुम लोग एक्सपेंड करोगे ना, तुम्हारे पास ये क्या दिखेगा, देखो आपको भी ये मेरे पास बनेगा ऐसे अल्फा - A इंटू, इसको मैंने इससे इंटू किया अभी, तो मेरे पास ये बन गया B बीटा गामा माइनस का B गामा माइनस का BC और प्लस का B गामा, ठीक है भाई, माइनस का B माइनस का बीटा। इससे बच्चों मेरे पास ये आ गया 0 और ये आ गया मेरे पास, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, A इंटू C माइनस का गामा, दैट इज 0 बेटा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चा आप अल्फा - A बच्चों बीटा - B से, तो बेटा तुम्हारे पास ये समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना, क्या जाएगा B आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। अच्छा आप बच्चों यहां से ना A³ माइनस का 4A² प्लस A प्लस का 21 इंटू I3 इक्वल टू 0 बेटा, है ना। तो आप बोल सकते हो कि ट्रेस मैट्रिक्स का बनेगा तुम्हारे पास 4 बनेगा अभी। और बच्चों मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट ऑफ A बच्चों मेरे पास वो आएगा माइनस प्लस माइनस का 21 आएगा, ठीक है। तो बच्चों एक समीकरण तुम्हारे पास ये आ गया भी कि 2 प्लस का 3 प्लस का B इक्वल टू 4, तो बच्चों B मेरे पास आ गया -1 आ गया, ठीक है। और बच्चों डिटरमिनेंट मेरे पास -21 आ ही रहा है, तो बच्चों आप यहां से B को वहां रख दो -1 में भी, है ना, तो तुम्हारे पास A आ जाएगा यहां से, ठीक है। मतलब A मेरे पास यहां से क्या बन गया बच्चों, A मेरे पास यहां से बन गया भाई 2 A 0 1 3 1 0 5 -1, है ना। इसको एक्सपेंड कर लें बच्चों आप यहां से, है ना। बच्चों एक्सपेंड करेंगे अपन यहां से, तो मेरे पास ये बनेगा 2 इंटू माइनस का 3 -1, तो -8 माइनस A इंटू -1, है ना। और बेटा इक्वल टू -21 आना चाहिए भी, तो माइनस का 16 प्लस A इक्वल टू माइनस का 21, तो बच्चों A मेरे पास आ गया -5। A बच्चों -5 आ गया, तो आपसे पूछा भी कि -5 -10 और -3, तो -13 बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, -13। अच्छा ये बच्चों वही सवाल है, नॉन ट्रिवियल आंसर बच्चों कब आएगा अभी, जब बच्चों नॉन ट्रिवियल आंसर तब आएगा जब डेल आपका 0 हो जाएगी। उसका डेल 0 करते हैं साहब, डेल 0 बोले तो वही 1 1 1 √2 साइन अल्फा, यहाँ पे कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा। ये बच्चों मेरे पास √2 कोस अल्फा और ये बच्चों मेरे पास साइन अल्फा और ये बच्चों मेरे पास माइनस का कोस अल्फा इक्वल टू 0 बच्चों, सही है ना। अब बेटा इसको अब एक्सपेंड कर ले यहाँ से, आप R2 में क्या कर दो, R2 में जो रिप्लेस कर दो आप R2 - R1, और इसी टाइप से R3 में क्या कर दो भाई, सॉरी R1 में बेटा, चलो R2 में कर दो R2 - R1 कर दो, R3 में भी R3 - R1 कर दो भाई, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास बच्चे रिड्यूस होके बनेगा 1 √2 साइन अल्फा √2 कोस अल्फा, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा कोस अल्फा माइनस का √2 साइन अल्फा, ये बन जाएगा साइन अल्फा और माइनस का √2 कोस अल्फा भी, ये बेटा 0 आ जाएगा, और ये साइन अल्फा माइनस का √2 साइन अल्फा, और ये तुम्हारे पास बन जाएगा माइनस का कोस अल्फा और माइनस का √2 कोस अल्फा भी,
ठीक है ना। अब बेटा इसको अब जीरो करेंगे तो तुम्हारे पास बेटा समीकरण ये बन जाएगी इसके लास्ट में ना। अब इसको इंटू करेंगे ना तो तुम्हारे पास बेटा समीकरण ये इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये समीकरण बच्चों इसकी बन के आएगी cos 2 अल्फा माइनस का sin 2 अल्फा इक्वल टू बच्चों मेरे पास माइनस का 1/√2 बन के आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों मैं दोनों साइड में इसको चेंज करने के लिए भी 1/√2 से डिवाइड कर दूंगा इसको भी, तो ये मेरे पास बन जाएगा cos 2 अल्फा प्लस का π/4 और इक्वल टू माइनस का 1/2। तो बच्चों आप बोल सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस का π/4 ये तुम्हारे पास बनेगा 2n पाई और प्लस का 2π/3। अब बेटा आप n को 0 पुट कर लें आप, तो 2 अल्फा तुम्हारे पास क्या बनेगा अभी 2π/3 माइनस का π/4, तो बेटा 12 इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो ये 8 माइनस का 3 तो 5 अल्फा बच्चों। तो अल्फा डिवाइड करेंगे तो 5π/12 24, तो बच्चों 5/24 पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, बस आपको कैलकुलेशन करते चलना भी है ना। इस टॉपिक के अंदर 2 सवाल इसके बिल्कुल फिक्स होते हैं भी हर साल बच्चों, हर एक पेपर में मैट्रिक्स और एमएनडी के 2 सवाल बच्चों आते हैं भी, और बिल्कुल दोनों सवाल ही बनने वाले सवाल होते हैं भी। थोड़ा सा बच्चों आप एफर्ट डाल सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए, बहुत ज्यादा सिंपल सवाल आते हैं इसके भी। 8 मार्क्स का बच्चों बिल्कुल सॉलिड चैप्टर होता है, ठीक है। और बच्चों मैथ्स के अंदर 8 मार्क्स बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात होती है भी कि आप किसी चैप्टर के आपको 8 मार्क्स मिल गए तो बच्चों 8 मार्क्स की परसेंटाइल बच्चों बिल्कुल आराम से जम कर जाएगी, बहुत बढ़िया वाली। क्योंकि आपको बच्चों पता है कि मैथ्स के अंदर क्या है 50 मार्क्स पे बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल बच्चा लेके आ सकता है ना, बहुत आराम के साथ। नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा अब बच्चों यहां से बोल सकते हो भी आप कि तुम्हारे पास ये देखिएगा आप, ये बच्चों मेरे पास देखो भी क्या है, ये मेरे पास बनेगा आपका 2a माइनस ए ट्रांसपोज, इसका पावर 2 बनेगा डिटरमिनेंट का। और ये बेटा क्योंकि आपके पास क्या ट्रांसपोज बच्चों है, क्योंकि आप बोल सकते हो भी कि a माइनस का 2a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज तुम्हारे पास क्या है अभी, इसका ट्रांसपोज बनेगा a ट्रांसपोज माइनस का 2a, तो वही आ गया बात, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी पावर 4 कर दो फिर आप, इंटू 1 बराबर 2 की पावर 8 है। तो आप बोल सकते हो कि 2a माइनस ए ट्रांसपोज, ये डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या बनेगा अभी 4 बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसको कैलकुलेट कर लें आप, 2a माइनस ए ट्रांसपोज, 2a माइनस ए ट्रांसपोज बच्चों यहां से क्या बनेगा अभी, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को यार। 2a माइनस ए ट्रांसपोज, 2a माइनस ए ट्रांसपोज आगे करते हैं ना। मेरे पास बच्चों यहां से आ रहा है 2a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू मेरे पास 4 लिया बच्चों मैंने ना, तो मेरे पास ये बनेगा मेरे पास 2a माइनस ए ट्रांसपोज। अब बच्चों 2a तो 2 से इसको इंटू करेंगे ना, 2 को भी 2 को बेटा a से इंटू करेंगे आप, तुम्हारे पास a मेरे पास मैट्रिक्स थी 1 2 अल्फा 1 0 1, ये मेरे पास आ रहा है 0 1 2 बच्चों, ये आ रहा है ठीक है ना, ये 0 आ रहा है। तो आप बच्चों यहां से इसको पुट करेंगे आप, तो मेरे पास क्या बनेगा 2a, तो 2a बोले तो 2 4 2 अल्फा, ये बन जाएगा 2 0 2, ये बन जाएगा 0 2 4 माइनस का ए ट्रांसपोज बच्चों, ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज कर दो भी आप, तो 1 2 अल्फा 1 0 1 और ये बन जाएगा 0 1 2, सही है। इसका बच्चों डिटरमिनेंट आपको दे रखा 4, अब बेटा माइनस करके सोल्व कर लें बेटा, आपके पास अल्फा यहां से बचा है बन जाएगा 1। बेटा जब अल्फा तुम्हारे पास 1 बन गया अभी, बच्चों अल्फा मेरे पास 1 बन गया ऐसे, तो आप बच्चों अल्फा 1 बनने पे क्या बोलो भी, अल्फा बेटा यहाँ 1 पुट कर दो आप, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास यहां से इसका बच्चों बन के आ रहा है 4 बच्चा हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर पूछा गया तो 16 आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है यार। नेक्स्ट बच्चा आ जाओ। अच्छा बच्चों मैट्रिक्स ए आपको रखी भी, मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या रखी इसकी 1 2 0 1। अब इसका एडजॉइंट निकालो पहले आप, एडजॉइंट बच्चों मेरे पास ए यहां से क्या बनेगा अभी, इसका निकालना तो बेटा ये गया अभी 1, ये बच्चों तुम्हारे पास 1, इसका बेटा अपन देखेंगे इसका भी, तो ये 0 बेटा ये माइनस का 2, इसका ट्रांसपोज कर दो आप, तो क्या बन गया 1 0 माइनस का 2 बच्चों 1, ये बन गया मेरे पास ए ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों मेरे पास अगले में क्या इसका स्क्वायर है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर कर देंगे अपन भी, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर मेरे पास यहां से क्या बनेगा अभी, इसको इसी से इंटू कर दें आप, 1 माइनस का 2 0 1, तो मेरे पास इंटू कर दें इसको भी आप, 1 माइनस का 2 0 1, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ये सर हमारे पास बनेगा 1, ये 0 आएगा बच्चों, 1 आएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा अभी।
अगले में क्या बन जाएगा बोलो, -8 बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप यहां से देख पा रहे हैं भी कि मैट्रिक्स बी के अंदर बच्चों मेरे पास है ना बच्चों, मैट्रिक्स बी के अंदर मेरे पास यहां से क्या बनेगा भी, मैट्रिक्स बी बच्चों मेरे पास ऐसी आएगा भी 1 0 0 1 प्लस, अगला मेरे पास क्या आएगा भी 1 माइनस का 2 0 1, अगला बच्चों मेरे पास आएगा भी 1 0 माइनस का 4 1, है ना। और बच्चों लास्ट बड़ा मेरे पास कहां से पूछा भी 20 तक पूछा गया, तो 1 0 1 माइनस का 20। अब बेटा इसको सम कर लें अभी, सम बच्चों अपन करेंगे यहां से, तो क्या बनेगा भी 1, ये तो बन जाएगा तुम्हारे पास, ये तो 11 बन जाएगा बच्चों आपके पास, है ना 11, ये 0, ये बच्चों 11 बन जाएगा भी, और ये आपके पास -2 -4 -20 बच्चों -110 बन जाएगा ये। अब सम ऑफ एलिमेंट पूछा आपको, तो -110 और प्लस का 22 बच्चों, तो -88 आंसर हो जाएगा, -88। सी सही आंसर है ना, सी राइट आंसर है। इससे आपको वही बोला गया, देखो द वैल्यू ऑफ हैज इन्फिनिटी मेनी आंसर्स, तो आपके पास वही सेम सवाल बार बार रिपीट करा बच्चों। हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ m, n फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिट आंसर्स, तो बच्चों इन्फिनिट आंसर के लिए क्या है, del इक्वल्स टू del 1 इक्वल्स टू del 2 इक्वल्स टू del 3, ऑल विल बी 0, सो फाइंड del विल बी बच्चों 1 1 1 2 5 5 1 2 m, इट शुड बी 0 बच्चों। तो यहां से बेटा आप इसको सोल्व करेंगे ना, तुम्हारे पास बच्चों m आएगा, मेरे पास 2 आएगा भी, है ना बच्चों, m विल बी 2, m बच्चों मेरे पास 2 आ जाएगा यहां से। अब बच्चों आपको n फाइंड करना है, n की आपकी n के लिए बच्चों क्या कर लो, del 1 को 0 कर दो, आप del 1 0 कर दो, del 1 तुम्हारे पास क्या बनेगा ऐसे 1 1 1 2 या 4, इसको 4 कर दें आप, है ना 4, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 17, ये बच्चों बन जाएगा n, दैट इज 5 2 5, और बच्चों n मैंने आपको सॉरी m बच्चों हमारे पास आएगा 2 आ गया, ठीक है ना। इसको आप यहां 0 कर दें बच्चों, है ना, इसको डिटरमिनेंट बेटा इसको 0 करेंगे आप, तो हमारे पास बच्चों n यहां से आएगा 7 आएगा बच्चों, है ना, n विल बी 7, तो बच्चों m मेरे पास आ गया बच्चों, n मेरे पास आ गया। अब तुम्हारे पास पूछा भी कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा भी, है ना बच्चों, सेटिस्फाई कौन सा करेगा भी। अब देख लो बेटा, इसमें m को 2 रखा, n को 7 रखा भी, तो ये बनेगा तुम्हारे पास 49 प्लस 43 सॉरी 53 माइनस 14 बच्चों, तो डी आंसर होगा बच्चों ना, डी विल बी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे 26 पे जाओ बच्चों, ये तुम्हारे पास क्या भी है ना, मेरे पास बच्चों है इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स है, तो आप बच्चों कंपेयर कर लो, उसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं अपन कि मेरे पास इसका कोफैक्टर क्या बनेगा भाई 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा भी, दैट शुड बी 3 अल्फा। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास यहां से इसका अपन निकालेंगे भी, तो ये मेरे पास बच्चों बनेगा ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर एंड दैट इज बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों रैंडमली अपन पुट करके देखें सब भी, मान लीजिए बच्चों मैंने अल्फा को 2 रखा भी और बीटा को बच्चों मैंने 1 रखा, तो 9 होगा भी, अल्फा को 2 बीटा को बच्चों 1 भी, तो ये अल्फा को 2 बच्चों बीटा को 1 रखा मैंने, तो ये 8 माइनस का 2, यस वेरी गुड बच्चों, है ना, अल्फा 2 बच्चों बीटा 1 सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी। अब बच्चों यहां से क्या कर लो बेटा भी, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को निकाल लें आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम्हारे पास क्या बनेगा ऐसे भी, अल्फा को 2 बीटा को बच्चों 1 रख दें आप भी, अल्फा को 2 बच्चों बीटा को 1 अपन रखेंगे यहां से, तो मेरे पास ये बनेगा भी, ये बन जाएगा बच्चों बीटा 1, तो 1 अल्फा 2 है क्या 3, यहां से क्या भी बीटा 2 2 1 माइनस का 1 1 2 बच्चों, है ना, इसको बेटा निकालेंगे बेटा 6 आएगा आपके पास ही। अब तो मुझे पूछा भी किसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा बच्चों, तो इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर भी, तो 216 राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से करनी है आपको, है ना, बहुत बारीकी के साथ बच्चों काम करें आप। और ये टॉपिक ऐसा है कि जब आपको बच्चों 8 मार्क्स बिल्कुल आसानी से देता भी, बहुत ही बच्चों बिल्कुल आप जेईई मेंस की पीआईक्यू सवाल निकाल लें आप, तो आपके 8 मार्क्स बिल्कुल गारंटेड आंसर सही हो जाते हैं भी, 2 सवाल इसके हर साल बच्चों पेपर में आते हैं मेंस में। नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट सवाल पे देखो बेटा, वही सेम सवाल आ गया आपके पास, हमारे पास क्या सवाल आ गया, हैज इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस देन, तो वही इन्फिनिट आंसर्स के लिए क्या भी del इक्वल्स टू del 1 इक्वल्स टू del 2 बराबर del 3 बच्चों, है ना, और दैट शुड बी 0, ठीक है। आप बच्चों यहां से पहले वही काम कर लें आप सेम, पहले आप इसका del 0 कर दें आप, del को मैंने 0 किया, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा डिटरमिनेंट 11 1 लैम्डा, आगे 2 3 5 8 माइनस 19 माइनस का 39, इट शुड बी 0 बच्चों। तो यहां से अब लैम्डा बच्चों निकालेंगे ना आप, तो बच्चों लैम्डा तो हमारे पास यहां से बनेगा, इसका लैम्डा बच्चों मेरे पास यहां से बनेगा, इसका लैम्डा बच्चों निकालेंगे ना आप इसका, तो बच्चों लैम्डा मेरे पास यहां से बनेगा भी, आप इसको सोल्व कर लें, लैम्डा बच्चों आपके पास -2 आएगा भी। अब बच्चों del 1 0 करना है आप इसका, del 1 0 आप करेंगे यहां से बच्चों, del 1 मेरे पास क्या बनेगा
माइनस का 5 3 म्यू, फिर 1 3 माइनस 19 1, सो लेमडा मेरे पास क्या -2 है क्या, तो माइनस का 2 5 माइनस का 39 दैट इज 0 बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे पास बच्चों बनेगा म्यू बच्चों मेरे पास आएगा माइनस का 2 आएगा, है ना, सॉरी माइनस का 31 बच्चों आएगा, माइनस का 31। अब बच्चों बात को समझिएगा आप, अब बच्चों तुम्हें सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करने भी, तो माइनस का 2 तो दैट इज 16 प्लस का 31 बच्चों, है ना, सो इट बिकम्स 47 बच्चों, है ना। 47 आपके सवाल का बच्चों आंसर आएगा। तो बेटा ये सिस्टम इक्वेशंस का सवाल तो आपको पता ही है कि ये तो बिल्कुल एक फिक्स श्योर सवाल है जो पेपर में आपके पास पूछेगा बच्चों, है ना। ये तो बेटा गारंटेड आना ही सवाल आपका। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बेटा सवाल मेरे पास देखिए क्या अभी, अच्छा ओके, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास सवाल है आपको बच्चों, ये देखा अभी, तो आप इसको फाइंड कर लें बच्चों। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा अभी, डिटरमिनेंट ए यहां से बच्चों यहां से यहां पे, तो बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इनटू, आप बच्चों इसको सोल्व करेंगे तुम्हारे पास ये आएगा अभी 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ 3/3 के मैट्रिक्स है क्या, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 2 डिटरमिनेंट का पावर 2 इनटू, आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों आप, तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा भाई 4 टाइम डिटरमिनेंट की पावर 2 इनटू, अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों आप, तो तुम्हारे पास आएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की पावर 2 बच्चों, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास बन गया बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 4 इंटू 1 अपॉन ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 बाहर आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2 इंटू भी ये 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 बोले तो 4 की पावर 6 बच्चों बाहर आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2 बच्चों। ये बेटा सब कुछ यहां देखो कैंसिल होगा अभी, ओके ओके ना। तो ये बच्चों बन जाएगा 2/4 भी, 2/4 तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज 64, तो बच्चों आपके सवाल का बेटा आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास देखो भी, आपको सवाल को ढंग से पढ़ना चाहिए बच्चों। आपको सवाल बोला गया है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड नेचुरल नंबर एन है, ठीक है। और बच्चों यहां से देखो भी बेटा आपको ए आर पहले फाइंड करना पड़ेगा भी, तो बच्चों ये कौन चीज फाइंड करें भी, तो ट्वाइस A10 माइनस का A8 बच्चों, ये मेरे पास देखो यहां से क्या बनेगा भी, ट्वाइस A10 का बच्चों मीनिंग क्या भी 2 इंटू 10 माइनस 8 विल बी 8 बच्चों, तो ये बनेगा 12। आगे वाला इसका क्या बनेगा अभी 2 इंटू 8 बच्चों, तो 20 भी माइनस A8 बच्चों विल बी 16, तो ये तुम्हारे पास बनेगा भी 24, तो ये बच्चों ये आ जाएगा 24। आगे वाला बच्चों क्या बनेगा भाई 2 इंटू A10 बच्चों, तो A10 यहां से बनेगा तुम्हारे पास 30 माइनस का 2 28 माइनस A8 विल बी 22 बच्चों, है ना। तो ये तुम्हारे पास बन गया अभी 56 माइनस का 22 बच्चों, तो बन गया तुम्हारे पास ये 34 बन गया, यस 34 बच्चों। इसको 2 से इंटू किया तो बेटा ये दैट इज कॉलम सेकंड विल बी सेम 1 2 3 n स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, सॉरी प्लस एल्फा n स्क्वायर माइनस का बीटा एंड दैट इज n इंटू 3n माइनस 1 अपॉन बच्चों 2 भी, है ना। ओके रिपोर्ट है, यस बच्चों। अब बच्चों आप इसको सोल्व करना बस आपको, इसको बेटा अपन सोल्व आउट करेंगे यहां से, तो अपन एक काम कर सकते हैं बच्चों यहां से ना कि इसको अपन 0 बना सकते हैं भाई, मैं R2 बच्चों ये ऑपरेशन लगा दूंगा भाई, R2 अपन बच्चों क्या लगा देंगे देखो भाई बच्चों, R2 में ये लगा दूंगा भाई, R2 में बच्चों में लगा दूंगा R2 माइनस का ट्वाइस R1 बच्चों, ये बेटा ऑपरेशन अपन लगाएंगे। तो मेरे पास मैट्रिक्स बच्चों देखो भी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास से यहां पे 12 24 34, यस यहां पे था 1 2 और 3 बच्चों, यहां मेरे पास था n स्क्वायर बाई 2 प्लस एल्फा, यहां बच्चों मेरे पास था n स्क्वायर माइनस का बीटा, और यहां बच्चों मेरे पास था n इंटू 3n माइनस 1 बाई 2 बच्चों, ओके। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी अब इस पे लगाओगे ना तो तुम्हारे पास देखो भी क्या बनेगा, ये बच्चों बनेगा तुम्हारे पास 12 1 n स्क्वायर बाई 2 प्लस का एल्फा, यहां से क्या बनेगा भी ये 0 बन जाएगा भी, और R2 माइनस ट्वाइस R1 बच्चों 0 बन जाएगा भी, और ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा भी n स्क्वायर बेटा ये से कैंसिल हो जाएगा भी, तो माइनस का बीटा और माइनस का बच्चों 2 एल्फा, तो माइनस का बीटा और माइनस का ट्वाइस एल्फा भी, ये 34 सेम रहेगा, ये 3 और ये n इंटू
3n-1/2 बच्चों। अब इसको एक्सपैंड कर लिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 अल्फा प्लस का बीटा टाइम्स ये क्या है बच्चों, और तुम्हारे पास ये भी ये आ जाएगा तुम्हारे पास 34 माइनस का 36 माइनस 34 तो 2 आ जाएगा बच्चों। तो तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा 4 अल्फा प्लस का 2 बीटा भी, है ना। 4 अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी द आंसर। तो 4 अल्फा प्लस 2 बीटा कौन सा आपके पास, 4 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो आंसर बनेगा बी। ठीक है, आंसर बच्चों बी आपके सवाल का बेटा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल आपके पास प्रॉपर्टीज लगा के बच्चों सवाल को आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत आसान सवाल बच्चों इस टॉपिक के मेंस के एग्जाम में आते हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओगे। नेक्स्ट मेरे पास सवाल बच्चों नंबर है 30। ठीक है बच्चों, 30 सवाल देखिए। बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 3 है, इसका डिटरमिनेंट आपको बच्चों दे रखा है भाई, और बच्चों आपको ये फाइंड करना भी इसमें ना। ठीक है बच्चों, आपको यहां से फाइंड करना ये वाली चीज। तो आप बच्चों इसमें काम कर सकते हो भी। देखो कैसे इसको कौन करेंगे बेटा, मैं इसको यहां पे लिखूंगा भाई, मेरे पास ये चीज बनेगी, डिटरमिनेंट इसका एडजॉइंट है क्या, तो माइनस का 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ माइनस का 3, है ना बच्चों। पहले इस एडजॉइंट को बेटा ब्रेक डाउन कर लूंगा मैं ना, तो माइनस का 4 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ माइनस का 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। ठीक है, इसका बच्चों इनवर्स है ना, इसका बच्चों पावर तुम्हारे पास क्या लगेगा भाई, इसका पावर बच्चों मेरे पास लगेगा 2। अब बच्चों बात को समझिएगा आप। अब बच्चों 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स आएगा बच्चों, 4 की पावर 3 बाहर निकलेगा। ठीक है, और बच्चों वो 4 की पावर 3 बच्चों बाहर निकलेगी, 4 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों, 4 की पावर 6 इंटू ये तुम्हारे पास रहेगा यहाँ पे। अब बच्चों अपन इसका लिख देंगे आराम से। इसका अपन कैसे लिखेंगे भाई, माइनस का 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a। ओके, 2a बच्चों, है ना, और इसकी पावर -1। इसका बच्चों आपके पास आ जाएगा डिटरमिनेंट वापिस से क्या आ जाएगा भाई, 2 की पावर 2 बच्चों, इसका डिटरमिनेंट 4 हो जाएगा। ठीक है ना, यस। अब बच्चों फिर से इसको लिखो भाई आप, तो ये 4 की पावर 6 इंटू भी -3 की पावर बच्चों 3 बाहर आएगा भाई, 3 की पावर बच्चों 3 बन के बाहर निकलेगा, 3 की पावर 3 बच्चों, और उसकी पावर में क्या लगा दो भाई, 4 लगा दो बच्चों, तो 3 की पावर बच्चों 12 बन जाएगा। ठीक है ना, 3 की पावर 12। अब बच्चों इसका डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा आपको। इसका कैसे लिखेंगे बोलो भाई, इसका बच्चों लगा दो भैया ना, 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a इस मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स, और इसका बच्चों पावर का लग जाएगा 2 बच्चों, है ना, मतलब 8 बच्चों पावर बन जाएगी इसकी। अब तुम्हारे पास ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 4 पावर 6 इंटू 3 पावर 12 इंटू बच्चों 3 पावर 3 बाहर आएगा भाई, 3 पावर बच्चों 3 बाहर आएगा, 3 की पावर बच्चों 24 इंटू बच्चों। अब इसका बच गया तुम्हारे पास, इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, डिटरमिनेंट ऑफ 2 इनवर्स, इसकी पावर वापिस 2 बच्चों, तो पावर 16। अब देखो बेटा तुम्हारे पास क्या बन गए, ये बच्चों मेरे पास बन गया 4 पावर 6 बोले तो 2 पावर, कि बच्चों आपको 2 की पावर में फॉर्म में लेके आना है, तो 2 पावर 12 इंटू ये बन गया 3 पावर 36 इंटू ये बच्चों तुम्हारे पास क्या बन गया अभी, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 16 बच्चों, 2 की पावर 48 बच्चों बाहर आएगा यहाँ से, इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ आपको 3 बच्चों दे रखा अभी, तो 3 पावर बन गया आपके पास 16, तो ये बच्चों मेरे पास बन गया अभी 2 पावर क्या बन गया 60 क्या, और इंटू 2 पावर 20 बच्चों। ठीक है भाई, 2 पावर बच्चों 20। बच्चों 20। अब बेटा जी आपको इसको कंपेयर करना है ऐसे भी, है ना। अरे बच्चों आपने सॉरी बेटा, थोड़ा ये बच्चों आपके पास है ना, ये बेटा 2 वाला पार्ट है, ये बच्चों 2 वाला पार्ट नीचे जाएगा ये, तो माइनस बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो बच्चों माइनस बनेगा तुम्हारे पास। ठीक है भाई, तो बच्चों माइनस बनेगा तुम्हारे पास, ये क्या बनेगा भाई, ये बच्चों बन जाएगा 2 पावर माइनस का 36 और इंटू बच्चों ये तुम्हारे पास बन जाएगा 2 पावर 20। अब बेटा सही है, तो बच्चों m मेरे पास बन गया माइनस का 36 और n बच्चों बन गया 20। तो आपसे पूछा भी कि m प्लस का 20 बच्चों, तो 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 आंसर। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास देखा भी, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास देखा है। अच्छा बेटा अब इसका जो बच्चों निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट बच्चों क्या बनेगा अभी, इसका बेटा डिटरमिनेंट मेरे पास बनेगा अभी, डिटरमिनेंट बच्चों बनेगा मेरे पास fx का डिटरमिनेंट बच्चों आएगा 1 भी, है ना। तो बच्चों आप जानते हो बेटा इसका इनवर्स बच्चों बनेगा, ये सही बात है। ठीक है, और बच्चों मेरे पास नेक्स्ट वाला पार्ट क्या भी, आप बच्चों f(x) बेटा ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। ठीक है ना,
बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। तीसरा सही है, ठीक है ना, थर्ड वाला सही है, थर्ड बिल्कुल ठीक है ना, सिंपल सवाल था, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आपको जो दे रखा है यहां से ये दे रखा भी है ना, तो आपको बच्चों एल्फा फाइंड करना है इसका, एल्फा बच्चों को फाइंड करना भी। देखो भाई, तो बच्चों एल्फा फाइंड करने के लिए अपन यहां से क्या करेंगे इसको भाई, 2 पावर 2 पावर बच्चों 3 बाहर निकलेगा पहले तो 2 पावर 3 की पावर बच्चों 3 तो 9 बन जाएगा ना, इनटू बेटा डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर 3 बराबर 2 पावर 21। तो बच्चों आप यहां से बोल सकते हो a डिटरमिनेंट ऑफ पावर 3 बच्चों तो हमारे पास बनेगा 2 पावर 12 बच्चों। तो डिटरमिनेंट ऑफ a मेरे पास बनेगा 2 पावर 2 बच्चों। तो बोल सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ a तुम्हारे पास क्या बनेगा बेटा 4 बनेगा, ठीक है। तो बस आ गया बस आंसर आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ a बच्चों आपके पास 4 आ रहा है, तो बेटा इसको लगा दो बस आप यहां से, है ना, सही है। तो बेटा अपन यहां से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो बन जाएगा तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a बच्चों मेरे पास वहां से क्या बनेगा बोलो भाई, वो बनेगा तुम्हारे पास एल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर भी, है ना, एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टू 4 भी। तो एल्फा स्क्वायर क्या बनेगा अभी, बीटा स्क्वायर प्लस का 4। अच्छा बच्चों बेटा आपके पास क्या भाई, एल्फा बीटा दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं भाई, बोथ आर फ्रॉम इंटीजर्स, तो बच्चों बीटा हैज टू बी 4, एल्फा हैज टू बी 5, तो बच्चों 5 आंसर आएगा, ठीक है, 5 बच्चों आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। नेक्स्ट पर साहब, ये बिल्कुल सिंपल ही सवाल है ना, 33 वाला सवाल। क्या बोलो बेटा भाई, कैसे करेंगे बताओ भाई, तो 1/2 इंटू ए, इसको पहले ओपन कर ले आप भाई, ये बनेगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का पावर 2 प्लस का ट्वाइस ए इंटू ए ट्रांसपोज, और प्लस आगे वाले से अपन क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ये वाला पार्ट बच्चों यहां से कैंसिल आउट होगा अभी, ठीक है। अब बच्चों बात को समझिएगा अभी, अब तुम्हारे पास बन गया 1/2 ए इंटू ये बन गया मेरे पास ट्वाइस ए स्क्वायर भी, तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ए ट्रांसपोज का पावर 2 बच्चों, ठीक है ना बेटा, 2 यहां से बेटा 2 बेटा यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा अभी। अब बच्चों देखिए भी, तो ए क्यूब और बच्चों यहां से ए ट्रांसपोज वो बन जाएगा आइडेंटिटी, तो यहां पे क्या बच्चों ए ट्रांसपोज बचेगा एक भी, है ना, तो तुम्हारे पास सवाल का आंसर बन जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज, A3 प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, सिंपल सवाल था, बस कैलकुलेशन करनी, कुछ भी नहीं करना इसके अलावा। नेक्स्ट पे आ जाओ अभी 24 पे, 34 सॉरी, है ना बच्चों, 34 वाला सवाल आपके पास वही है, थोड़ा सा बच्चों लेंथी सवाल रहेगा, कैलकुलेशन बच्चों इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहेगी, ठीक है ना। बच्चों आपको पहले ना ए 3/3 की बच्चों मैट्रिक्स अभी, तो पहले आपको बच्चों एज्यूम करना पड़ेगा अभी, तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा बच्चों, है ना, 3 बेटा इक्वेशन से आपको 3 सिस्टम इक्वेशन निकालना पड़ेगा अभी। तो पहले बच्चों मुझे एज्यूम करना पड़ेगा कि मैंने मान लिया कि ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या भी बच्चों, मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया, लेट ए मैट्रिक्स मेरे पास है x1 y1 z1, x2 मैंने मान लिया मैट्रिक्स, सॉरी x2 y2 और z2 x3 y3 और z3, ठीक है। अब बच्चों देखो आपको समीकरण के हिसाब से बेटा दे रखा ना, मतलब आपको बच्चों दे रखा भी कि a कॉलम मैट्रिक्स 1 0 1 भी, दैट प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पास आ रहा है 2 0 2 बच्चों। आप बेटा इसको इंटू करेंगे ना, तुम्हारे पास x1 बच्चों आएगा मेरे पास, है ना बेटा, मैं डायरेक्टली मान रखना उसका, x1 बच्चों मेरे पास आएगा 3 भी, है ना, x1 बच्चों 3 आएगा भाई, y1 बच्चों मेरे पास यहां पे आएगा 0 आएगा, और z1 बच्चों मेरे पास आएगा -1 आएगा, ठीक है ना, z1 बच्चों मेरे पास क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है भाई। ऐसे बच्चों को x2 y2 z2 निकाल लेंगे, x3 y3 z3 बच्चों निकाल लेंगे, क्योंकि आपको 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं आपको, तो बच्चों इजीली आप लोग इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास बच्चों मैट्रिक्स जो ए बनेगी ना यहां से बेटा, मैट्रिक्स ए मेरे पास यहां से बच्चों बन रही है 3 0 -1, ओके, 0 2 0, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आ रहा है भाई -1 0 3, है ना। तो वेरी सिंपल कि आपको यहां से क्या करना भी, आपको बच्चों पहले x1 y1 z1 का, x2 y2 z2, x3 y3 z3 बच्चों, इन तीनों वैल्यूज की आपको बच्चों वैल्यूज को फाइंड करना भी, ठीक है। अब बच्चों देखिए भाई, अब तुम्हारे पास देखा भी कि a माइनस का 3i, a माइनस का 3 बच्चों, इस मैट्रिक्स की बात कर रहा भी वो, तो बच्चों इस मैट्रिक्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा आपको भी। तो a माइनस का 3 मैट्रिक्स मेरे पास है, वो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0, a माइनस का 3i, ये 0, ये -1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा 0 भी, ये -1 रहेगा 0 बेटा, ये 0 भी,
ठीक है। आप बच्चे एक्सपेंड करो बेटा, ये गया अभी, तो तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस 3i क्या रहा बोलो भाई, दैट इज नॉन जीरो। यदि बच्चों नॉन जीरो आपके पास आ रहा भाई, तो सिस्टम विल हैव यूनिक आंसर्स। आपको बच्चों पता ही है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास क्या भाई, यूनिक बच्चों आंसर आएगा भाई। तो तुम्हारे पास क्या बोलो बेटा, यूनिक आंसर आएगा भी, है ना। यदि बच्चों किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के अंदर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, सो सिस्टम विल हैव यूनिक आंसर। नेक्स्ट पे जाओ 36 पे सॉरी। अच्छा, ये बेटा बहुत ही शानदार सवाल है अभी। आपको जो पी मैट्रिक्स रखा है, ए मैट्रिक्स रखा है, इसको फाइंड करना आपको भी, ठीक है। आप बच्चों यहां से काम कर सकते हो, देखो अभी बात को समझिएगा। मेरे पास बच्चों देखा है डिटरमिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए इंटू पी माइनस का ट्वाइस, बच्चों इसको मैं लिख दूंगा पी इनवर्स इंटू पी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां से पी इनवर्स बच्चों कॉमन निकाल लो आप, यहां बचेगा तुम्हारे पास ए माइनस का 2i, और बच्चों पी मैंने यहां से वहां निकाल लिया बेटा, है ना। और बेटा डिटरमिनेंट बच्चों, तो ये आपको पता है बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब तुम्हारे पास केवल क्या बचा भाई, a माइनस का 2i का डिटरमिनेंट बच्चों। बेटा इसको पहले मैट्रिक्स को बना ले आप, a माइनस का 2i बच्चों मेरे पास क्या बनेगा भाई, a माइनस का 2i, तो ये बन जाएगा 0 1 2, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारे पास 6 0 11, ये बन जाएगा 3 3 0 भी। अब इसको एक्सपेंड कर ले बेटा, आ जाएगा आंसर भी। एक्सपेंड बच्चों किया तो -1, ये गया बच्चों, ये गया भी, तो माइनस का 33 प्लस ट्वाइस और बच्चों 18 भी, तो क्या बन गया ये 33 प्लस का 36 भी, है ना। 36 प्लस का a माइनस का 2 बच्चों करेंगे तो आपके पास 0 1 2 6 0 11 3 3 0 बच्चों, है ना। -1 बच्चों ये गया तो माइनस का 33 18, तो 36 प्लस का एक से डर गया 0 1 2 6 0 1 3 3 0। अच्छा, आपको जब यहां से पूछा भी कि सम ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, अच्छा मेरे पास बच्चों यहां से आ रहा भी है ना, ये बेटा इसका डिटरमिनेंट मेरे पास आ रहा भी, ये आ रहा 60 बच्चों 9 आ रहा भी, इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 23 इंटू 3 बच्चों। तो पूछा सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स बच्चों, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से भी, एक तो 3 इसका प्राइम फैक्टर है बच्चों, और 23 बच्चों प्राइम फैक्टर है, तो इनका सम बच्चों क्या बनेगा भाई, सम विल बी 23 प्लस का 3 बच्चों, तो 26 आंसर बच्चों बन जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट आपके पास 69 आ रहा है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो बनेगा 23, एक बनेगा 3, उनका सम पूछा आपसे, तो सम विल बी 69, सो 26। नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, ये बेटा बिल्कुल देखो वही सेम सवाल आपके पास आ गया भाई, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ऐसे बोलो भाई, वही है कि सिस्टम इक्वेशंस के बारे में बताना भी कि कौन सा बच्चों आंसर बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा भी, तो बच्चों इस स्लाइड में तो जगह है नहीं, आगे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों डिटरमिनेंट आपको इसका डेल निकालेंगे, तो डेल बच्चों मेरे पास यहां देखो भाई क्या बनेगा, डेल बच्चों मेरे पास यहां से आएगा भाई 1 1 1। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास इसकी रो आएगी 1 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा, 1 2 2 लैम्डा। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास बनेगा भी 1 3 और 4 लैम्डा स्क्वायर बच्चों। आप बेटा इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो तुम्हारे पास देखो भी क्या बनेगा भी 1 1 1, ये 0 ये 1 ये 2 लैम्डा -1, ये बनेगा 0 ये बनेगा 2, ये बनेगा बच्चों 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1। अब बेटा एक्सपेंड करने से क्या बनेगा, ये बच्चों बन जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर -1 माइनस का ट्वाइस 2 लैम्डा माइनस का 1, तो मेरे पास ये बन गया भी 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा और प्लस का बच्चों 1। इसको अपन लिखेंगे तो क्या बनेगा 2 लैम्डा -1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है भाई, ठीक है। अब बच्चों आप इसका डेल वन निकालना पड़ेगा आपको, डेल वन इसका निकालेंगे, डेल वन मेरे पास यहां से क्या बनेगा भाई, किसी बच्चों एक को आप हटा दीजिए यहां से, आप डेल 3 निकाल लो, डेल 3 इजी है भैया ना, तो 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 2 3, और बेटा इसका डेल 3 वाला अपन रख देंगे कॉलम भी, क्या डेल 3 वाला कॉलम 4 म्यू है, और ये क्या अभी 10 म्यू है, और ये बच्चों मेरे पास अभी म्यू स्क्वायर प्लस का 15 भी है ना। इसको बच्चों एक्सपेंड कर ले बेटा, वही R2 माइनस R1 कर दो और R3 माइनस R1 बच्चों कर दो भी, तो यहां से बेटा तुम्हारे पास बन के निकल के आ रहा बेटा, ये बन के बच्चों बनेगा म्यू -1 इंटू म्यू माइनस का
15 बच्चों। अब बात को समझिएगा आप। पहला ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है भाई, सिस्टम हैज यूनिक आंसर इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, पूछा आपसे बेटा कि कौन सा बेटा इनकरेक्ट है विच इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों आपके पास ये तो ठीक है भाई, ये तो बेटा आपके पास करेक्ट है। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट, पूछा भी सिस्टम हैज इनफाइनाइट आंसर्स इफ लैम्डा इज 1/2, सही है। और म्यू बच्चों 15 बेटा ये भी सही है, ये बच्चों सही है। तो बेटा सही, तो आपको इनकरेक्ट छांटना आपको भी। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज 1/2 एंड म्यू इज 1 बच्चों। लैम्डा बच्चों 1/2 तो ये डेल 0 और म्यू 1 पे क्या डेल 3 बच्चों 0। तो इस केस में तो इनफाइनाइट आंसर आएंगे भी। क्या आएंगे बोलो भाई, सवाल के पास इनफाइनाइट आंसर बनेंगे। और इसने बोला भी कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, तो बच्चों ये वाला आपके पास क्या भी इनकरेक्ट होगा। दिस इज द इनकरेक्ट। ओके, बहुत सिंपल बच्चों प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आ जाओ 37 पे। अच्छा देखो बेटा बहुत सिंपल सवाल दे दिया आपको, है ना। f'0 बच्चा फाइंड करोगे ना, f'0 भी, तो क्या बनेगा तुम्हारे पास, देखो भाई f'0 इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 0 0 3 आएगा भी, 3 0 बच्चों 0 भी। इसका मैं डेरिवेटिव बच्चों करके पुट करूंगा तो 0 0 0। आगे वाले पे कॉलम सेकंड का करेंगे बच्चों भी, तो यहाँ पे 2 3 2, यहाँ पे 0 0 0 और आगे बच्चों आपके पास तीसरा कॉलम आ जाएगा। और लास्ट कॉलम बच्चों मेरे पास क्या बनेगा भी बेटा, वो भी 2 3 2 2 सॉरी 0 0 3 और यहाँ पे 0 0 बच्चों 0। तो सब कुछ 0 बन गया अभी बेटा, सब कुछ आपके पास क्या बन गया अभी 0। तो सवाल का बेटा आंसर क्या बनेगा अभी 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 37 का आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ओके, बहुत सिंपल सवाल था यार। नेक्स्ट बार जाओ 38 पे। 38 बच्चों देखिए आपके पास क्या भी आपसे बोला गया है, देखो भी बी नॉन जीरो 3x3 मैट्रिक्स आपके पास है और बच्चों आपके पास ट्रेस वगैरह सब डिफाइन कर रखा है। अच्छा आप बच्चों इसको मान लो लेमडा भी आपके पास कुछ, ठीक है ना। तो आप बच्चों यहां से बोल सकते हो भाई कि मेरे पास है ना x, मेरे पास क्या बनेगा भाई x मेरे पास बच्चों बनेगा लेमडा अपॉन साइन थीटा, लेमडा अपॉन साइन थीटा। y तुम्हारे पास क्या बनेगा भाई सर, y मेरे पास बनेगा भाई लेमडा अपॉन साइन थीटा प्लस का 2π/3। ओके, और z बच्चों मेरे पास क्या बनेगा भाई, z हमारे पास बनेगा भाई लेमडा अपॉन साइन थीटा प्लस का 4π/3। ये बच्चों बनेगा z। अब बच्चों ट्रेस निकालो बेटा। ट्रेस आप जानते हो बच्चों इन तीनों का सम आपका 0 बच्चों बनेगा, तो ट्रेस कभी 0 बच्चों हो नहीं सकता भी। तो ट्रेस बच्चों आपके पास क्या भी पहला बोला ट्रेस बच्चों, तो ये आपके पास इनकरेक्ट होगा अभी। तो ये भी बेटा ये भी करेक्ट इनकरेक्ट बच्चों हो गया, ठीक है। और सेकंड बच्चा कौन देखें भी, सेकंड में आपके पास क्या बोला था ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स भी। अच्छा बच्चों पहले अपन जानते हैं भी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स मेरे पास यहां से क्या बनेगा भी, ये बच्चों मेरे पास बनती भी डिटरमिनेंट ऑफ आर इनटू आर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ऑफ आर मेरे पास यहां से क्या रहा बोलो भी, डिटरमिनेंट ऑफ आर बच्चों मेरे पास आ रहा है x y z आ रहा है, तो x इंटू वाई इंटू जेड और मैट्रिक्स आर मेरे पास क्या भी x 0 0 0 y 0 और 0 0 बेटा z। सही है। अच्छा बच्चों तो ट्रेस क्या बन गया इस मैट्रिक्स का, ट्रेस बन गया मेरे पास ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ आर। तो बच्चों ये मेरे पास बन गया अभी x y z इंटू एक्स प्लस का y प्लस का z बच्चों। तो बेटा ये भी कभी 0 नहीं हो सकता अभी, है ना। तो बच्चों आपके पास ये भी कभी, इसने बोला भी कि तुम्हारे पास देन आर हैज एग्जैक्टली 1 नॉन जीरो एंट्री बच्चों, ठीक है ना। ये बच्चों गलत हो गया। नेक्स्ट बच्चों ये आपके पास वही सेम सवाल आ गया, है ना। कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5x प्लस 2y, है ना। तो वही करना आपको भी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहले इसका डेल निकालो भी आप। डेल बच्चों मेरे पास यहां से क्या बनेगा इसका डेल सर हमारे पास आएगा इसका 1 1 1, फिर 1 2 लेमडा स्क्वायर, फिर 1 3 बच्चों लेमडा भी, ठीक है। आप बेटा इसको R2 यहां से क्या कर दो भी, आप बच्चों R2 में कर दो R2 माइनस R1 और R3 के अंदर भी क्या कर दो भाई R3 माइनस का R1। तो बच्चों मेरे पास यहां से बनेगा 1 1 1, ये बच्चों मेरे पास आएगा 0 1 लेमडा स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा 0 2 और लेमडा माइनस का 1। अब बच्चों इसको एक्सपेंड कर लें आप भी, एक्सपेंड बेटा करेंगे इसको अपन, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास लेमडा माइनस 1 माइनस का ट्वाइस लेमडा स्क्वायर माइनस का 1। तो लेमडा माइनस 1 बच्चों मैंने कॉमन निकाल लिया और मेरे पास ये बन जाएगा भाई 1 माइनस का 2 लेमडा और प्लस का बच्चों 2 भी।
सही है, ठीक है ना बेटा। तो तुम्हारे पास बच्चों यहां से क्या बन गए, ये बच्चों मेरे पास बन गया अभी लेमडा माइनस 1, और ये बच्चों मेरे पास बन गया अभी 3 माइनस का 2 लेमडा। ठीक है भाई, ये बच्चों मेरे पास बन गया अभी। अब बच्चों आपको इसका देखना पड़ेगा, दूसरा पार्ट भी देखना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो बच्चों आपको पूछा भी कौन सा बेटा आपके पास इनकरेक्ट है इसका भी, तो ये तो बेटा ठीक है भाई, लेमडा नॉट इक्वल टू 1 तो यूनिक आंसर बेटा आएगा। तो आपसे पूछा इनकरेक्ट भी, ये भी गलत हो गया। सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स, तो बेटा इसका दूसरा वाला म्यू वाला पार्ट आपको देखना पड़ेगा इसका भी। म्यू वाला पार्ट बच्चों से पता लग जाएगा अपने को म्यू वाला पार्ट से क्या रहा। बच्चों म्यू वाला पार्ट अपन इसका देखें भी, तो डेल 2 निकालो इसका भी। डेल 2 बच्चों मेरे पास देखो भी क्या बनेगा, डेल 2 ये बनेगा 1 2 3 1 लेमडा स्क्वायर 1, और ये बनेगा 3 9 और म्यू बच्चों। बेटा इसको आप 0 करोगे ना, तुम्हारे पास म्यू बच्चों बन के आएगा 13। अब बेटा पता लग जाएगा म्यू 13 बच्चों, है ना, म्यू 13 आएगा इसका भी। अब बात को समझिएगा आप, हैज इनफाइनाइट आंसर्स, हाँ बेटा ये भी सही है। तो बच्चों आपसे पूछा इनकरेक्ट पूछा भी, ये बेटा इनकंसिस्टेंट, हाँ यस, फिर बेटा लेमडा 1 है तो डेल 0, और म्यू आपका नोट 13 अभी, तो डेल 2 नॉन 0 बेटा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा भी। तो बच्चों पहला ही बच गया आपके पास, पहला सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक आंसर लेमडा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड बच्चों म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 बेटा। क्योंकि बेटा यदि लेमडा आपके पास क्या अभी नॉट इक्वल टू 1 अभी, तो बच्चों लेमडा यदि आपके पास ये हो जाए भी, क्या बच्चों लेमडा हो जाए 2/3 भी, 3/2 हो जाएगी। तो इस केस में क्या है सिस्टम के पास भी, सिस्टम के पास क्या बोलो यूनिक आंसर नहीं है ना आपके पास, क्योंकि बच्चों लेमडा 3/2 हो गया तो डेल 0 बन गया बच्चों। तो आपके पास ये वाला बच्चों पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर जाओ अभी 14 नंबर सवाल पे, 40 पे। वही सेम सवाल अभी, सिस्टम है इनफाइनाइट बच्चों आंसर्स भी, तो डेल को 0 करना पड़ेगा आपको भी। पहले डेल 0 कर ले इसका भी आप, डेल बच्चों अपन 0 करेंगे, इसका यहां से क्या बनेगा अभी 1 2 3 2 3 1, ये बन जाएगा 4 3 और लेमडा भाई। इसको बेटा 0 अपन करेंगे तो तुम्हारे पास वो है, बिल्कुल सिंपल डिटरमिनेंट है, आप सोल्व कर लेंगे बेटा इसको आप। बच्चों लेमडा की सीधी वैल्यू रख रहा हूं आपके पास, लेमडा बच्चों मेरे पास बनेगा माइनस का 13। सेम प्रोसेस है बेटा, प्रत्येक सवाल का सेम पैटर्न है, डेल फाइंड करना, डेल 1 फाइंड करना, डेल 2 फाइंड करना और डेल 3 फाइंड करना आपको, ठीक है। अब बच्चों आप इसका फाइंड करो, डेल 1 0 कर दो भैया आप, डेल में जो 0 करेंगे आप तुम्हारे पास म्यू बच्चों इसका आएगा मेरे पास, म्यू बच्चों आ रहा है मेरे पास इसका 15 भी। तो आपको फाइंड करना लेमडा प्लस का 2 म्यू भी, तो माइनस का 13 प्लस का 30 बच्चों, तो 17 आंसर हो जाएगा सवाल का, 17 भी, है ना। नेक्स्ट सवाल बच्चों मेरे पास देखो यहाँ पे सवाल क्या अभी, नेक्स्ट बेटा हमारे पास सवाल है ये वाला सवाल, थोड़ा बच्चों सवाल लेंदी सवाल है आपके पास, ठीक है ना, सवाल थोड़ा बच्चों लेंदी है। A1 A2 with the 3 APs with the same common difference and having their first term बच्चों, मतलब बेटा AP फर्स्ट का फर्स्ट टर्म क्या आपके पास बच्चों A है, इसका बच्चों A1 है, इसका बेटा A+2 भी है ना, ठीक है। एंड रेस्पेक्टिवली A plus A, B, C with the 7th 9th एंड बच्चों 17 टर्म्स ऑफ A1 A2 A3 बच्चों। तो तुम बेटा बात को समझिएगा बच्चों, A1 तुम्हारे पास क्या बनेगा बोलो भाई, अच्छा तो बेटा तुम्हारे पास है ना, सॉरी A बच्चों मेरे पास क्या बनेगा बोलो भाई, A मेरे पास क्या बोलो भाई, A इज द 7th टर्म ऑफ दिस वन। तो 7 टर्म बच्चों किसका भी बोलो बेटा, इस AP का ना, A1 वाली का सेम का बच्चों फर्स्ट टर्म 7 टर्म भी। तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई, इसका फर्स्ट टर्म क्या है A, तो A प्लस का 6 बच्चों, और D क्या बच्चों, मैंने कॉमन डिफरेंस D मान लिया भाई, ठीक है ना, A प्लस का 6D बच्चों। अगले वाले बच्चों मेरे पास B वाली मैट्रिक्स का क्या बनेगा भाई, B मेरे पास क्या है इसका 9th टर्म है, तो B बच्चों मेरे पास बनेगा 9th टर्म भी, उसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा A+1 और प्लस का बच्चों 8D, और मेरे पास C क्या बनेगा भाई, उसका फर्स्ट टर्म बच्चों A प्लस का 2 और प्लस का टर्म कौन सी है 17वीं है क्या, तो बच्चों 16 टाइम्स ऑफ D बच्चों, ठीक है ना, ये बेटा आ जाएगा मेरे पास। अब बेटा सब कुछ यहाँ पुट कर दो भाई आप, गिवन मैट्रिक्स में अपन पुट कर देंगे तो मेरे पास ये बनेगा A प्लस का 6D है ना, और बच्चों ट्वाइस A+1 प्लस का 8D, और ये बच्चों मेरे पास आ रहा भाई A प्लस का 2 प्लस का 16D है ना, और बेटा रो सेकंड मेरे पास सेम ही था भाई, 7 है 17 बच्चों 17 भी सही है, और बच्चों 1 1 1 और प्लस का बच्चों 17 इक्वल टू 0 बेटा। आप बेटा इसको सोल्व करेंगे ना बेटा, इसको माइनस प्लस माइनस करके भी, तो बच्चों तुम्हारे पास A मेरे पास आएगा माइनस का 6 और बच्चों D मेरे पास बनेगा 6, ठीक है। अब बात को समझिएगा भी आप, अब बच्चों आपसे बोला भी अच्छा, तो बच्चों आपके पास A का मान मेरे पास क्या बन गया अभी -6 बन गया,
तो बच्चों मेरे पास एपी का ना बेटा, एपी जो आएंगे मेरे पास 3 एपी बच्चों आएंगे भी, 3 एपी बच्चों आएंगे भी, है ना, हमने यहाँ पे सोल्व किया था ना। तो बच्चों a माइनस 6 सारा भी, तो बेटा उन 3 एपीज की, है ना, फर्स्ट टर्म क्या बन गई, एक की बन गई माइनस का 6, एक की बन गई -5, एक की बच्चों बन गई माइनस का 4, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस बेटा इसका भी 6 है, इसका भी 6 बेटा, इसका भी 6 बेटा, इसका भी 6 भी, सही है। अब जो तुम लोग यहां से क्या कर सकते हो बोलो भाई, अब बेटा अपन यहां से बड़े आराम से क्या कर सकते हैं बोलो भाई। अब चाहे बोला भी कि ए बी सी विदा 7th, सॉरी हाँ, ए बी सी बच्चों तुम्हारे पास क्या 7th 17th, यस, देन द सम ऑफ फर्स्ट, अच्छा, सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म इज दिस वन, ओके। अब बच्चों आराम से अपन एबीसी का मान निकालेंगे भी, ए बच्चों बी और सी तुम्हारे पास बच्चों यहां से जाएगा भी, है ना। ए तुम्हारे पास क्या भी, इस वाली बच्चों पहली एपी का भी, पहली एपी बच्चों फर्स्ट टर्म ये रहा, कॉमन डिफरेंस बच्चों ये रहा, तभी तो तुम्हारे पास ए आ जाएगा आराम से। ए तुम्हारे पास क्या बनेगा भी, फर्स्ट टर्म क्या थी -6 प्लस का 6 टर्म है क्या, तो 6 इंटू बच्चों 6 भी, तो बच्चों ए तुम्हारे पास बन गई 30 बच्चों। इसी टाइप से जब बी निकालेंगे बेटा अपन सी निकालेंगे, है ना। और तुम्हारे पास अब यहां से क्या बोला उसने भी, यहां से बच्चों बोला है कि ए बच्चों 29 अभी, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी हुज फर्स्ट टर्म बच्चों ये भी सी माइनस ए माइनस डी बच्चों। तो सी माइनस बच्चों सबको अपन जोड़ेंगे ना, तो तुम्हारे पास सी माइनस ए माइनस बी बच्चों, ये तुम्हारे पास 20 आएगा भी, है ना। ये बच्चों तुम्हारे पास 20 आएगा, ये बच्चों मेरे पास 20 बनेगा भी, ठीक है बेटा, ये मेरे पास 20 आएगा भी। और डी बच्चों मेरे पास 6 आ रहा भी, तो कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा d/12 बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा आपके पास 1/2 बच्चों बन गया। अब बेटा इसका आपको क्या करना भाई, इसका बच्चा को निकालना है, इस एपी का भी, इस एपी का बच्चा को फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स भी, तो बच्चों सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल लो। S20 क्या बनेगा भाई 20/2 2a, तो 40 प्लस 19 इंटू 1/2, सेकंड डी इसका बच्चों 1/2 तो है, ये बच्चों आपका 10 होगा भी। ये तुम्हारे पास क्या बनेगा बोलो यहां से भी, है ना, सम ऑफ 20 टर्म्स, सम ऑफ 20 टर्म्स पूछा आपसे, सम ऑफ 20 टर्म्स, है ना, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, ठीक है। उस फर्स्ट टर्म दिस वन, तो फर्स्ट टर्म मेरे पास बच्चों 20 आगे इसके ना, और डी बच्चों मेरे पास आ गया यहां से ये, है ना, तो 19 बच्चों -1/2, ठीक है भाई। तो बच्चों इसको कैलकुलेट आप करें बेटा, तो तुम्हारे पास 495 आ जाएगा, ठीक है ना, 495 विद आंसर, ठीक है भाई। अगले नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट वाला सवाल बच्चों मेरे पास देखो, थोड़ा सा बच्चों ट्रिकी सवाल आपके पास है, ट्रिकी बच्चों सवाल है। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट द सम ऑफ ऑल एंट्रीज इज दिस वन, ठीक है। आप बच्चों गौर से इसको देखें तो तुम्हारे पास क्या भी, नंबर ऑफ एंट्रीज सच दैट सम ऑफ ऑल एंट्रीज बच्चों ना, मतलब सम ऑफ एंट्रीज बच्चों कौन कौन सी भी, A11 A12 A21 प्लस A22 बच्चों, है ना, दैट इज प्राइम बच्चों। और प्राइम बच्चों 2 से लेकर 13 में बच्चों प्राइम कौन कौन सा था बोलो भाई, 3 है या 5 है बच्चों, 7 है या 11 भी बच्चों, 3 केस बनेंगे इसके भी। या तो सम तुम्हारे पास क्या भी A11 प्लस A12 प्लस A21 और प्लस का बच्चों A22 भी, है ना, ये तुम्हारे पास क्या आना चाहिए बोलो भाई 3 बच्चों आना चाहिए। और 3 बच्चों सम कब बनेगा भी, अब बात को समझिएगा भी, पहला केस 3। अच्छा बेटा एंट्रीज तो जेड से बेटा बिलोंग कर रहे हैं, तो एंट्रीज क्या हो सकती है भी, एंट्री में भी 0 और 1 2 3 और बच्चों 4 भी, ये हो सकते हैं भी। तो बेगर कंसेप्ट लगा दो इसमें आप कि सभी एंट्रीज का सम क्या करना है, 3 के बच्चों बराबर करना है। और आपके पास जो A11 A12 A13 है ना, सॉरी A21 प्लस A22 भी जो एंट्रीज लेंगे वो कहां से क्या लेंगे भी, वो 0 1 2 3 4 में से लेंगे। तो बेगर कंसेप्ट बच्चों इसमें लगाएंगे भी, तो अपन क्या कर लेंगे भी, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 और इसमें किसे बोला भी, x की पावर 0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 और बच्चों x की पावर 3 तक जाना पड़ेगा आपको भी, है ना, x की पावर 3 और इसकी पावर बच्चों क्या बोलो भाई 4 लगा देंगे, क्योंकि बेटा 4 आपके पास बेगर्स बैठे, तो क्या बनेगा ये 4 प्लस का 3 - 1 C ऑफ 4 - 1 बच्चों, है ना। तो क्या बन गए ये बच्चों बन गया 6C3 भी, 6C3 बच्चों क्या होता है 20 होता भी, है ना। तो बच्चों पहले वाले केस का बच्चों आंसर 20 आ गया। इसी तरह से बच्चों अपन यहाँ पे क्या करेंगे बोलो, नेक्स्ट केस कौन सा लेंगे भी, जब बच्चों A11 प्लस A12 और प्लस A21 और प्लस का बच्चों A13 भी, है ना, सॉरी A22 बच्चों, ये क्या करते हैं 5 बच्चों। इसका मेरे पास बच्चों आंसर आ रहा था, है ना, इसका बच्चों मेरे पास आंसर आ जाएगा भी बेटा, दूसरे केस का मेरे पास आंसर बन जाएगा भी, दूसरे का बेटा आंसर बन जाएगा 52 और तीसरे केस का साथ रखें बेटा उसका बन जाएगा 80 भी। तो पहले वाले केस का मेरे पास आंसर आ रहा था 20,
दूसरे वाले केस का आ जाएगा 52, तीसरे वाले बेटा केस का आएगा 80 बच्चों आंसर आएगा, ठीक है ना, 80 बच्चों आएगा तीसरे केस का, और लास्ट वाले बच्चों केस का मेरे पास 52 आंसर आएगा। सबको जोड़ दो इनको भी, सम ऑफ ऑल एंट्रीज, तो बेटा सम ऑफ एंट्रीज आपके पास क्या है बच्चों, सबको जोड़ने पे 204 आंसर आएगा, 204, ठीक है ना। बस मैन बेटा ये इसमें मल्टीपल में थोड़ा लगाना था अभी, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास है 3x3 का मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या भी 2 है। अच्छा बेटा इसको आप ढंग से ब्रेक करें, आप n/n की मैट्रिक्स अभी, तो तुम्हारे पास ये बनेगा भी डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स इसका पावर बच्चों n-1। अब बच्चों यहां से अपन इसको बाहर निकालेंगे भी, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इंटू n-1 बच्चों बाहर निकलेगा, और ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा भी डिटरमिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इनवर्स की पावर n-1 का पावर 2 भी। ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू n इंटू n-1 इंटू बच्चों 2 की पावर n बाहर आ गया भी, तो 2 की पावर n इंटू n-1 का पावर 2 भी, और इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या 2 है क्या, तो 2 की पावर n-1 का पावर 2 बच्चों, सही है। अब देखिए बच्चों बात को समझिएगा, अब बच्चों तुम्हारे पास बन गया 2 की पावर, ये बच्चों मेरे पास यहां से आ गया भी n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-1 का स्क्वायर माइनस ये बच्चों बन जाएगा n-1 का पावर 2 भी, और बराबर किसके यार ये सर बराबर है 2 की पावर 84 के। अब बच्चों इन पावर्स को यहां से कंपेयर कर लेंगे आप बच्चों, पावर्स को यहां से कंपेयर करेंगे तो मेरे पास यहां से क्या बन जाएगा भी, ये बच्चों बन जाएगा n इंटू n-1 और प्लस n-1 यहां से बच्चों स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, और ये बन गया n-1 बराबर 84 बच्चों। अब बेटा फिर से यहां से क्या बोलो भी n-1 बच्चों यहां से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, n-1 बच्चों यहां से कॉमन आ गया, तो ये बन गया n प्लस n-1 का स्क्वायर भी, और इक्वल टू बच्चों 84। तो बेटा अपन यहां से क्या रखते हैं इसको n को भी, n को बेटा बाई चांस मैंने है ना, मैं बेटा n को मैं यहां से रखता हूं 5 रखता हूं मान लीजिए भी, तो ये 4 गुणा 5 प्लस और 5 रखा तो ये यस 5 रखा तो बेटा आपके पास बन गया 16, तो 84 बेटा यस आ गया बच्चों आपका 84 बन गया ना। तो बच्चों n तुम्हारे पास क्या बन गया, ऐसे n बच्चों मेरे पास बन जाएगा 5, n विल बी 5, ओके, n इज 5। नेक्स्ट पे जाओ बच्चों, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास सवाल देखो भी क्या है, ए बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरे पास है, तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप इसको ऐसा मान लो भी ए बी बी और बेटा इसको सी मान लिया आप, है ना। अब बच्चों बात को समझिएगा भी, ए बी बच्चों है ना, ये मान लिया इसको बेटा मैंने, इसका डिटरमिनेंट तुम्हारे पास 2 रखा भी, तो AC माइनस का बी स्क्वायर दैट इज 2, AC माइनस बी स्क्वायर तुम्हारे पास 2 आएगा भी। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ A इज S बच्चों, है ना, यस। तो बेटा आप इसको यहां से इंटू करना पड़ेगा आपको भी, यहां से भी क्या कर दो भाई A B B C, इसको क्या कर दो अभी एक से बेटा ना, इसको उधर से इंटू करो आप, 2 है 1 है 3 है 3/2, इसको आप लोग इंटू कर दो किससे भी, ए मैट्रिक्स से भी। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है ए बी बी सी, और आगे से मेरे पास क्या आ रहा बोलो भी, आगे वाला बच्चा आ रहा है 1 2 अल्फा बीटा बच्चों, है ना। यहां से अपन इसको कंपेयर कर लेंगे इंटू करके भी, है ना। तो बच्चों मेरे पास अल्फा आएगा 3/2, अल्फा बच्चों मेरे पास 3/2 आ रहा है, और बीटा बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है, सही ना। और बच्चों फिर एस की इंट्रीज बच्चों ना, एस क्या है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, तो बच्चों ए मेरे पास बेटा यहां से बन रहा है ना, ए बच्चों मेरे पास यहां से आ रहा है 3/4, और सी बच्चों मेरे पास 3 आ रहा है ना। सब कुछ बेटा जोड़ने के बाद बेटा मेरे पास सवाल का आंसर बन जाएगा 5। तो बेटा अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ए आ गया बच्चों, सी आ गया, सब जोड़ दो बेटा, तो सब कुछ आ जाएगा बच्चों 5 आंसर बन जाएगा सवाल का 5। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज फॉर विच द सिस्टम, वही आ गया बच्चों हैज नो सॉल्यूशन बेटा। तो नो सॉल्यूशन के लिए केस कौन सा बनेगा भी, हैज नो सॉल्यूशन भी। पहले इसका डेल 0 कर दें आप, डेल माइनस 0 क्या इसका, मेरे पास डेल इसका क्या बनेगा भी, वो 6 लैम्डा माइनस का 3 बच्चों, आगे से बनेगा मेरे पास ये 2 6 लैम्डा 4, आगे से बनेगा 3 2 और 3 बच्चों लैम्डा भी, सही है ना। इसको तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा भी, 0 बच्चों करना पड़ेगा पहले, तो हैज नो आंसर के लिए। तो बच्चों आप देखेंगे बच्चों यहां से मेरे पास सोल्व करने वाला लैम्डा बच्चों आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है अभी, एक माइनस का 1/3 आ रहा है, एक बच्चों माइनस का 2/3 आ रहा है अभी। अब बच्चों इसी आप डेल 1 निकाल लो भाई, डेल 1 बच्चों निकालना पड़ेगा बच्चों, डेल 1 डेल 2 डेल 3 आप देखें निकालेंगे ना, तो बेटा आप देखेंगे कि बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू 1 पे डेल तो 0 मिलेगा आपको, लेकिन डेल 1 बच्चों नॉन 0 मिलेगा आपको,
ठीक है ना। इस बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू -1/3 पे डेल तो 0 हो रहा है, लेकिन बच्चों बाकी के सारे 0 नहीं भी, तो बेटा सभी के लिए क्या आपके पास क्या मिलेगा अभी, विल हैव नो आंसर्स। तो आपसे पूछा भी इनका मोड लगा के बच्चों, है ना, मोड लगा के भी, तो मोड लगेगा आंसर क्या बनेगा अभी 12 इंटू 1 + 1/3 प्लस का 2/3। तो क्या आंसर बनेगा इसका 12 इंटू 3 बच्चों एलसीएम आ गया, और ये बन गया 3 प्लस का 3 6 बच्चों, है ना। ये बेटा यहां से कैंसिल होगा अभी 4, तो आंसर आपके पास क्या बनेगा सवाल का 24 आंसर आ गया 24। ठीक है, सेम बेटा पैटर्न का सवाल है, बिल्कुल वही बार बार सिस्टम इक्वेशंस का ही कंसेप्ट तुम्हारे पास क्या रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा, ए बच्चों मैट्रिक्स आपको दे रखी है, और ए क्यू बच्चा आपको ए के बच्चों बराबर दे रखा है, तो इसको 3 बार आपको इंटू करना पड़ेगा अभी अब, ठीक है ना। तो ए क्यू बच्चा आपको बराबर ए के बराबर लेके आना भी, तो बच्चा आप 3 बार इसको इंटू करेंगे ना, तो बेटा मैं बता रहा हूं, देखो आपके पास क्या बनेगा अभी, ये बच्चों 3 बार इंटू करने पड़ेगा 2ac, a प्लस का 2 प्लस का 3c, सही है, और 2a प्लस 4 प्लस का 6c, और बेटा दूसरा इसका कॉलम आएगा मेरे पास a इंटू a प्लस का 3c और a प्लस का 2ac, और बच्चों मेरे पास नेक्स्ट आएगा भी a प्लस का 3a और प्लस का ठीक है बेटा, ये आएगा बच्चों। अब बेटा इसको बराबर करना आपको भी, तो इसको आप बच्चों 0 बराबर कर दो भी आप। तो पहला केस हमारे पास क्या बन गया अभी बच्चों, पहला केस तो भी पहला केस बच्चों मेरे पास यहां से आ गया अभी 2a प्लस, सॉरी एक सेकंड बेटा रुकिएगा, 2a सॉरी 2 दिस इज 2a, दिस इज बेटा 2a प्लस 3 बेटा, है ना। तो बेटा पहले इंटू को बराबर करेंगे तो 2ac प्लस का 3 बराबर 0। दूसरा केस मेरे पास कौन सा बन जाएगा अभी, दूसरा केस बच्चों मेरे पास बन जाएगा ये वाला, इसको कंपेयर कर दो अभी आप, a प्लस का 2 प्लस का 3c को बेटा 1 भी, है ना। अब बच्चों यहां से आप c को बेटा, क्योंकि आपको a फाइंड करना है यार, है ना, ये बच्चों फाइंड करना, तो c बच्चों आप यहां से क्या कर दो, c विल बी माइनस का 3/2a बच्चों, इसको आप यहां पुट कर दो आप, तो a प्लस का 2 प्लस का 3 इंटू, और c मेरे पास क्या था माइनस का 3/2a, दैट इज इक्वल टू बच्चों 1 भी, है ना। अब बेटा इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो बच्चों a मेरे पास यहां से आएगा भी बच्चों, ये समीकरण ऐसे बन के आएगी 2a² प्लस का 2a माइनस का 9 इक्वल टू 0, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू द इंटरवल। अच्छा बेटा आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई, तो बच्चों मैंने यदि यहां से ना भी 1 रखा बच्चों, तो 1 पे क्या बनेगा पॉजिटिव, 2 पे क्या बनेगा ये, सॉरी 1 पे नेगेटिव बनेगा, मतलब f(1) क्या आएगा नेगेटिव, और f(2) क्या बनेगा बच्चों पॉजिटिव बन गया, तो इसका रूट पक्का 1 से 2 में आ जाएगा अभी। तो तुम्हारे पास n बच्चों में क्या रख दूं, 2 बेटा रख दूं भी, तो 1 से 2 बच्चों हो जाएगा अभी, तो n मेरे पास क्या बन गया अभी 2 बच्चों बन जाएगा, ठीक है ना। यस बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बेटा सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है ना, नेक्स्ट बच्चों मेरे पास सवाल है, बहुत इजी बच्चा सवाल आपके पास आ गया भी, है ना। तो आपके पास ये फाइंड करना भी, अच्छा बच्चों ये यहीं पे लगेगा भी आपके पास, तो ये चीज आपके पास क्या बच्चों बनेगी भी, ये बन जाएगा तुम्हारे पास n, और ये तुम्हारे पास बन जाएगा भी 2 इंटू n प्लस 1/2 बच्चों, तो ये बेटा कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास n² प्लस n, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास 2 इंटू n प्लस 1/2 और माइनस का बच्चों n भी, तो n² प्लस n माइनस का n, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास n²। ओके नेक्स्ट बेटा सेम रहेंगे भी n² प्लस n प्लस का 2 और ये n², ये बन जाएगा n, ये n² प्लस n, और ये बच्चों n² प्लस n प्लस का 2 भी, सही है। अब बच्चों इसको माइनस कर लो, अभी सिंपल है, R2 में क्या कर दो भाई, R2 में कर दो R2 माइनस R1, और R3 में क्या कर दो भाई R3 माइनस का R1 बच्चों, ये प्रॉपर्टी लगा दो भी, तो आपके पास बच्चों ये सिंपल हो गया, ऐसा बन के आएगा भाई, है ना। ये बच्चों बन के आपके पास आएगा, ये तो सेम रहेगा पहला तो n² प्लस n, और ये बच्चों n², ये 0 ये 0 ये 2 बेटा, ये तुम्हारे पास वापिस 0, और ये 0 बच्चों n प्लस का 2। ये डिटरमिनेंट आपको दे रखा भी इसने, किसके बेटा बराबर दे रखा है, ये आपको दे रखा 96, तो इक्वल टू 96 अपन करेंगे आप भी, तो इसको सोल्व कर लें आप यहां से, तो n इंटू 2 इंटू n प्लस का 2, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 96, डिवाइड किया तो बच्चों 48 आ गया भी, तो n² प्लस का 2n माइनस का 48 इक्वल टू 0 भी। अब बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे अभी, n² प्लस 8n माइनस का 6n माइनस का 48 इक्वल टू 0, n बच्चों कॉमन आ गया, n प्लस 8 माइनस 6 n प्लस का 8 इक्वल टू 0 बच्चों, तो n आपके पास बच्चों 6 आ जाएगा, n विल बी 6, ठीक है, ये बच्चों आपका n इंटीजर है तो 6 आंसर बन जाएगा, ठीक है ना 6। ओके सही है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट
देन द सम ऑफ एंट्रीज। बच्चों मैं सबसे सिंपल इसको मान लूंगा भाई, मैंने बच्चों मैट्रिक्स ए को मान लिया लाइक A0 0 B। बच्चों इसके रूट्स क्या बोलो भाई, बेटा वही वैल्यूज होती है भाई, सिंपल है। तो मैट्रिक्स ए तुम्हारे पास बन गया भाई, है ना बच्चों। इसके ना इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ना भाई, बेटा वो डायगोनल मैट्रिक्स के एंट्रीज होती है भाई। तो ये मेरे पास बन गया -1 0 और 3 बन गया बच्चों। अब आपसे पूछा भाई देन सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए स्क्वायर भी, तो ए स्क्वायर तुम्हारे पास सिंपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1 0 0 और 9 भी। तो डायगोनल एंट्रीज का सम बच्चों आपके पास क्या बन गया, 10 बन गया, सिंपल है, ठीक है ना, 10 आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आपके पास रहेगा, सम ऑफ। तो बच्चों पहले ए मैट्रिक्स आपको रखा भी, ए मैट्रिक्स रखा 2 -1 1 और 1, पहले स्क्वायर कर लें इसका आप। ए स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 2 -1 1 और 1, इसको मैंने इंटू किया यहां से, तो 2 -1 1 बच्चों 1 भी। तो तुम्हारे पास क्या बन गया बोलो भाई, ये सर मेरे पास आ गया भाई, इसको मैंने इससे किया तो 3 आ गया यहाँ पे ना, उसको बेटा उससे किया तो -2 और -3 आ गया, इसको बेटा इससे किया तो 3 आ गया, इसको बेटा इससे किया तो 0 आ गया भी, सही है। अब जब अपन ए क्यूब करेंगे इसका भी, ए क्यूब क्या बनेगा बोलो भाई, 2 -1 1 बच्चों 1 भी, इसको बेटा मैं इंटू करूंगा किससे भाई, ए वाली मैट्रिक्स से ना, सॉरी ए स्क्वायर वाली से ना, 3 -3 3 और बेटा 0 भी। अब तुम इसको तो करोगे यहां से तो क्या बन गए, ये यहां से भी तो 6 -3 3 आ गया, उसको बच्चों वहां से किया तो -6 आ गया भी, इसको बेटा इससे किया तो ये भी 6 आ गया। अब बच्चों इसको इससे किया तो ये तुम्हारे पास क्या -3 आ गया क्या, ओके। अब बच्चों अपन यहां से क्या करेंगे भाई, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ दिस वन, है ना। अच्छा अब बच्चों अपन a पावर 5 निकाल लेंगे इसका सीधा भाई। a पावर 5 कैसे निकलेगा देखो भाई, a पावर 3 वाले पार्ट को ना, a पावर 3 क्या, 3 -6 6 -3 भी, इसको तुम स्क्वायर से गुणा कर दो भाई, स्क्वायर से। a स्क्वायर मेरे पास क्या रहा, ये रहा भाई 3 -3 0 भी, है ना। अब बच्चों बन जाएगा देखना आंसर, a पावर 5 क्या आएगा भाई, इसको बेटा इससे करो तो 3 बेटा ये आ गया तुम्हारे पास, 9 -9 आ जाएगा, ठीक है ना। उसको बेटा उससे क्या तो -9, इसको बेटा इससे क्या तो 18, ये भी 9 आ गया, इसको बेटा इससे क्या तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, -18 आ गया, सही है भाई, -18 बच्चों आ गया। अब बच्चों a पावर 8 निकालना पड़ेगा अपने को, a पावर 8 बच्चों निकाल सकता हूं बच्चों, किसको बेटा, इसको बेटा इंटू करेंगे ना अपन यहां से, तो बच्चों आ जाएगा भाई, सही है। आप बच्चों देख पा रहे हैं बेटा, एक चीज आपने गौर किया भाई कि बच्चों a स्क्वायर में डायगोनल्स का सम क्या 2 आ रहा भी, है ना। a स्क्वायर में बच्चों डायगोनल्स का ना सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a पावर बच्चों, है ना, इसमें आपके पास, और a पावर 5 पे डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या रहा भाई, ये बच्चों -3 पावर 3 बच्चों, आगे जाके प्लस बन जाएगा भी, ठीक है ना। तो बच्चों a पावर 13 बच्चों ये 3 पावर 7 बनेगा भी, है ना, बेटा 7 आवाज सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चों a पावर 8 कैसे निकालोगे भाई, a पावर 5 वाले पार्ट को a पावर 3 वाले से इंटू कर दोगे आप, फिर बच्चों a पावर 13 कैसे निकालोगे भाई, a पावर 8 को a पावर 5 से इंटू कर देंगे आप, ठीक है ना। तो बच्चों आपके पास वो 3 की बच्चों पावर में आ जाएगा, ठीक है, तो n विल बी 7। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ए भी 3/3 मैट्रिक्स है, नो नेगेटिव बच्चों एंट्रीज है, बेटा इसको भी मैं डायगोनल मैट्रिक्स मान लूंगा भाई, डायगोनल मैट्रिक्स मान लो 0 0 0 B 0 0 0 बेटा C, ठीक है ना। इससे बेटा इजी हो जाएगा सवाल आपका, ठीक है, इससे बच्चा अपन इजी हो जाएगा भी। तो बेटा अपन इसको कंपेयर कर लें भाई, कहां से भी 1 1 1 भी, और ये मेरे पास क्या 3 है बच्चों 3 है, तो आप देख पा रहे हैं बेटा यहां से a भी क्या बन गया 3, b बच्चों क्या बन गया 3, बेटा c भी क्या बन गया 3 भी, है ना। तो a डिटरमिनेंट क्या बन गया इसका 27, तो बच्चों 27 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 27, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, बच्चों ये सवाल थोड़ा बोनस सवाल हुआ था बच्चों पेपर में ना, जैसे बेटा आपके पास इसका बच्चों पैराबोला की आपके पास एसिडिसिटी भी है ना बच्चों, तो बोनस वाला सवाल ही बोनस है, ठीक है, इसको आप स्किप कर लें। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, नेक्स्ट। अच्छा ये बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है, तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप यहां से क्या कर लो भाई, मान लो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको मान लो भाई आप, ठीक है ना। बच्चों ए मैट्रिक्स को मैं यहां से मान लूंगा लाइक ए बी बी बेटा सी मैट्रिक्स मान लिया मैंने, सही है, ओके। अब बच्चों तुम्हारे पास क्या रखा भी, इसको 1 1 से इंटू करके भी, है ना, इक्वल्स टू 3,37 रखा भी। अब बच्चों इसको इंटू कर ले आप, तो a प्लस का b बराबर क्या आएगा 13 आएगा भी, ठीक है भाई। इसको बेटा इससे इंटू करेंगे तो b प्लस का c मेरे पास क्या आएगा बोलो भाई, ये 7 आएगा बच्चों, सॉरी ये 3 है ना, दिस इज 3, ओके।
तो b प्लस 7 बच्चों मेरे पास क्या आएगा भाई 7 आएगा। एंड डिटरमिनेंट बच्चों आपके पास क्या दे रखा है मैट्रिक्स ए का, डिटरमिनेंट बोले तो ए स्क्वायर सॉरी AC माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 1 दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों इसको पुट कर रहे हैं बेटा आप यहां से ना, AC माइनस बी स्क्वायर क्या दे रखा है आपको यहां से, AC माइनस का बी स्क्वायर, वो बच्चों मेरे पास दे रखा है ये वाला। तब अपन बच्चों इसको ना बी की फॉर्म में ले आएंगे, भी किसी एक की फॉर्म में इसको ले आओ, बी की फॉर्म में ले आओ भी आप। बी की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे बोलो भाई, ए को मैं लिख दूंगा 3 माइनस का बी, और सी मेरे पास क्या बोलो भाई 7 माइनस का बी बी, और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चों बन गया है ना बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई। तो बी बच्चों मेरे पास यहां से निकल के आएगा ना, बी बच्चों मेरे पास यहां से 2 निकल के आएगा भाई है ना, बी विल बी 2, बी बच्चों 2 है तो ए मेरे पास क्या बन गया बेटा, ए मेरे पास बन गया अभी 1, बी बच्चों 2 तो सी मेरे पास बन गया 5। ओके, तो मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास यहां से देखो भी क्या बन गई, बी आ गया बच्चों, ए आ गया मेरे पास, सी आ गया। तो बच्चों मैट्रिक्स मेरे पास ये बन जाएगी यहां से ना, मैट्रिक्स बच्चों ए मेरे पास ये बन जाएगा भी, ए 1 था क्या, ये 2 बेटा 2 और ये 5, ये बच्चों मैट्रिक्स बन के आएगी। ओके, तो कुछ रख दिया बच्चों। अब बच्चों आप इसका ना मैट्रिक्स का बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन बना लो, तो ए स्क्वायर माइनस का 5 इंटू ए और प्लस इसका डिटरमिनेंट क्या है अभी 5 माइनस का 4, तो बच्चों 5 माइनस 4 बोले तो i2 बराबर 0 भी। ठीक है, अब बच्चों तुम्हें इसका इनवर्स निकालना, अभी इनवर्स की फॉर्म में निकालना इसको, तो इनवर्स की फॉर्म में निकाल लो इसको सब, a माइनस का 5 i2 बराबर बच्चों इसको यहां लेके तो माइनस ए इनवर्स आ जाएगा, तो a इनवर्स मेरे पास यहां से क्या बन गया अभी माइनस का a प्लस का 5 इंटू a2 बच्चों ये आ जाएगा अभी। अब इसको यहां से कंपेयर कर लेंगे आप, ठीक है भाई बच्चों, अपन यहां से इसको कंपेयर कर लेंगे तो मेरे पास क्या बन गया बोलो भी, सॉरी 6 आएगा बेटा 6, दिस इज 6, तो यहाँ पे 6 रहेगा बेटा, 6 रहेगा यहाँ पे ना 6, ये बेटा 6 रहेगा ना। अब कंपेयर मैंने किया तो साफ साफ दिख रहा है आपको बच्चों, एल्फा तो बन गया मेरे पास -1, बीटा बन गया 5, दोनों को जोड़ देंगे क्या बन जाएगा भाई 5 बेटा, आंसर बन जाएगा सवाल का 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओगे, नेक्स्ट वही बच्चों सेम सवाल आपके पास आ गया, हैज इनफाइनाइटली मेरे आंसर भी, तो पहले इसका डेल 0 करते हैं आप, डेल बोले तो 2 7 लेमडा 3 2 5 1 म्यू और 35 है ना, इसको 0 कर दें बच्चों आप है ना, इससे बेटा अपने पास निकल के आएगा भी है ना इसका बच्चों, एक तो बेटा ये 0 कर दें आप, और एक दूसरा पार्ट इसमें क्या कर दो भी डेल 2 0 कर दो भी है ना, डेल 2 बोले तो 2 3 1 3 4 1 लेमडा 5 32 दैट इज 0 बच्चों। तो यहां से मेरे पास यहां से बच्चों हमारे पास आ जाएगा ठीक है सवाल का, ठीक है ना बच्चों, लेमडा 0 करते हैं बच्चों, आप यहां लेमडा म्यू निकालना भी आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ भी, ए बच्चों मेरे पास देखा, तो यहां से आपके पास थोड़ा सा लेंदी सवाल बच्चों अगेन बन गया सवाल आपके पास, B1 बच्चों B2 आपके पास मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो आपको वही मानना पड़ेगा भी। लाइक बच्चों मेरे पास क्या भी B1 को मैंने क्या मान लिया अभी x1 y1 z1 मान लिया, B2 को मैं क्या मान लूंगा अभी x2 y2 z2 मान लूंगा, और B3 को अपन मान लेंगे x3 y3 और z3 बच्चों मान लेंगे है ना। अब बेटा सभी को यहां से कंपेयर करके अपन निकाल लेंगे इसका मान, ठीक है भाई, 3 इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, अपन ये ऐसा करेंगे ना बच्चों, a b1 = 1 0 0 0 करेंगे भी, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा अभी, ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 0 1 1 1 0 1 0 1, इसको मैं इंटू कर दूंगा किससे भी मैट्रिक्स B1 वाले पार्ट से, B1 वाला पार्ट मेरे पास क्या भी x1 y1 और z1 बराबर में क्या बोलो भाई 1 0 0 बच्चों है ना। अब इसको इंटू करके बेटा सोल्व करेंगे ना, तो मेरे पास बच्चों मैट्रिक्स B1 की आएगी भी, बी मैट्रिक्स बच्चों मेरे पास यहां से ये बन के मैट्रिक्स आएगी, बी मैट्रिक्स आएगी 1 2 2 -1 1 0, और बच्चों आएगा मेरे पास -1 -2 और -1, ये बच्चों हमारे पास मैट्रिक्स आएगी बन के। अब पूछा आपसे एल्फा डिटरमिनेंट बीटा क्या सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज है क्या, तो सम ऑफ डायगोनल बच्चों एंट्रीज भी, तो सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज मेरे पास यहां से क्या दिख रही है बोलो भाई, बीटा मेरे पास बच्चों आ जाएगा 1, और इसका बच्चों डिटरमिनेंट क्या बनेगा एल्फा बनेगा बच्चों मेरे पास यहां से, एल्फा बच्चों मेरे पास यहां से इसका आ रहा भी 3 आ रहा है ना, 3 बच्चों आ जाएगा। ठीक है, तो 27 डिटरमिनेंट इसका आ रहा 27, डायगोनल एंट्रीज का सम बच्चों आ रहा 1, तो 27 और 28, तो सवाल का बच्चों आंसर क्या बन जाएगा 28। बहुत शानदार सवाल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट। अच्छा ये सवाल बेटा बहुत गजब का सवाल अभी है ना, अच्छा सवाल अभी।
आप बच्चों बात को समझिएगा भी, ये बच्चों डिटरमिनेंट n मेरे पास क्या बनेगा भाई, n से हमारे पास बनेगा भाई डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 की पावर 2024। तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a क्या 2 की पावर 2 उसकी पावर क्या 2024 बेटा। अब बेटा प्योरली सवाल किसका बन गया, बाइनोमियल थ्योरम का सवाल बन गया। अब इसमें रिमाइंडर फाइंड करना आपको भी, रिमाइंडर फाइंड के देखो कैसे करेंगे बच्चों। पहले बेटा आप इसको देखो भी 2 की पावर 2024, इसको मैं लिख दूंगा, इसको बेटा अपन लिख देंगे भैया ना, अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे भी 2 की पावर 2 बच्चों मैंने बाहर निकाल लिया और ये बनेगा 2 की पावर 2022। इसको बच्चों मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 की पावर 674 है ना, ठीक है। अब बच्चों बात को समझिएगा भी, ये बन गया 2 की पावर 2, इसको मैं लिख दिया 9 माइनस 1 और इसकी पावर 674 भी, सही है। अब बच्चों देखो भी, अब बेटा 9 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर कैसा बोलो भाई, ये तो बेटा प्योरली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर यहां से क्या बनेगा भी, ये नंबर बनेगा 9k प्लस का 4 टाइप का नंबर बनेगा भी, ठीक है। अब बच्चों देखो भाई, ये नंबर बनेगा 9k प्लस 4 टाइप का नंबर। अब यहां से बोलो भी, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर 9k प्लस का 4 बच्चों, ये नंबर देखो कैसा आएगा भाई, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 9k भी, ठीक है। इसको फिर से मैं क्या लिख दूंगा अभी, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बोले तो 8 माइनस 1, इसकी पावर क्या अभी 3 के बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से देखो भी, आप बच्चों देखो गौर करो, यहां जो तुम्हारे पास n है बच्चों वो कैसा नंबर बनेगा भी, दैट शुड बी इवन इंटीजर, कि बच्चों ये वाला इवन है बेटा, तो ये वाला बच्चों इवन होगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों यदि बाई चांस ये ओड होगा भी तो बच्चों प्योर पूरा नंबर क्या बन जाएगा ओड, लेकिन मेरे पास क्या 2 की पावर 2024 है विच इज ऑलवेज इवन, तो के मेरे पास कैसा नंबर होगा इवन बच्चों। तो बेटा यहां प्योरली डिवाइड हो जाएगा भी, तो क्या बचेगा भी 2 की पावर 4 भी। अब 2 की पावर 4 को आप 7 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7, ये बेटा आपका सवाल हो गया 7, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सवाल नंबर 16 बी, लाइन्स आर कंकरेंट एट, अच्छा पी पे कंकरेंट है क्या, अच्छा ए बी से पी में क्या, तो आपके पास 2b बन जाएगा आपके पास a प्लस का c, तो बन जाएगा a माइनस का 2b प्लस का c इक्वल्स टू 0। तो कंपेयर कर लो इसको आप, तो तुम्हारे पास x बन गया 1, y बन गया 2b, तो बेटा ये p पॉइंट तो तुम्हारे पास बन गया, p पॉइंट आ गया 1 को माइनस का 2b। अगले में क्या अभी हैज इनफाइनाइट आंसर्स, तो वही सेम बात, डेल को पहले 0 कर लो आप यहां से, डेल को मैंने 0 किया तो क्या बन गए 1 1 1 2 5 एल्फा 1 2 3 बच्चों है ना, इसको 0 करना भी, इसको बच्चा 0 करेंगे अपन तो मेरे पास बेटा यहां से एल्फा आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। एल्फा बच्चों मेरे पास आएगा यहां से, एल्फा बच्चों यहां से 8 आएगा भैया ना, एल्फा विल बी 8। अब बच्चों अगली बार मैं बेटा डेल 1 को 0 करूंगा तो बेटा मेरे पास 6 आएगा भैया ना, बेटा मेरे पास 6 बच्चों आएगा। तो आ गया बस मेरे पास p पॉइंट तो आ गया मेरे पास 1 माइनस 2 और q पॉइंट आ गया मेरे पास, q पॉइंट बच्चों मेरे पास आ गया आपके पास 8,6 भी। अब डिस्टेंस का स्क्वायर करना आपको भी, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 49 प्लस 64 बच्चों, 49 प्लस 64 क्या बनेगा अभी 113 क्या, तो बच्चों सवाल का इसका आंसर बन जाएगा 113, ठीक है 113 विल बी द आंसर, ठीक है भाई। बहुत सिंपल सवाल बच्चों आपके पास है, कोई 2-3 सवाल थोड़े से लेंथी सवाल हो सकते हैं, बाकी बच्चों बिल्कुल पूरा चैप्टर क्या भी आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ अभी, नेक्स्ट अच्छा ये बेटा आपके पास रिलेशन होल्ड कर रहा है ना, मतलब मेरे पास क्या भी ax बराबर लैम्डा x, आपसे पूछा भी होल्ड्स फॉर सम नॉन जीरो रियल मैट्रिक्स x of 2/1 order, then the sum of squares of all possible values of lambda भी, ठीक है। लैम्डा x की फॉर्म में दे रखा क्या, तो मैंने इसको यहां से a से इंटू कर दिया अभी, तो बन जाएगा a स्क्वायर x इक्वल टू बच्चों लैम्डा इंटू ax, तो मेरे पास यहां बन जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स बराबर a लैम्डा इंटू ax मेरे पास बच्चों यहां से है लैम्डा x बच्चों, अगेन भी लैम्डा x है, ठीक है। अब बच्चों तुम a स्क्वायर करके देखो भाई, a स्क्वायर तुम्हारे पास क्या है भाई वही i माइनस का 2 m इंटू एम ट्रांसपोज, इसी बेटा इंटू कर दो आप किससे भी i माइनस का 2 m इंटू एम का ट्रांसपोज। अब बेटा इसको इंटू किया तो i माइनस का ट्वाइस m इंटू एम ट्रांसपोज माइनस का ट्वाइस m इंटू एम ट्रांसपोज और माइनस माइनस का प्लस 4, ये बन जाएगा m इंटू एम ट्रांसपोज इंटू एम इंटू एम का ट्रांसपोज। अब तुम्हें दे रखा भी कि m इंटू एम ट्रांसपोज मेरे पास क्या भी 1 है बच्चों, है ना, तो बच्चों मेरे पास ये तो 1 बन गया भी, और बाकी बचा बच्चों ये भी क्या बन जाएगा बच्चों 1, तो ये आपके पास क्या बन गए,
ये बच्चों बन गया 4m इंटू एम ट्रांसपोज बच्चों, ये वाला पार्ट बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मेरे पास क्या बन गया अभी, I2 बच्चों मैट्रिक्स आ गई। ठीक है बच्चों, आई स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों आ गई, तो ये सिंपल मेरे पास क्या बन जाएगा बच्चों, x बन जाएगा अभी। तो x बराबर लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि मेरे पास 1 माइनस का लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज 0 बच्चों। ठीक है, तो इट शुड बी 0, ये पक्का 0 होगा भाई। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 0 मेरे पास आ गया अभी। मेरे पास बच्चों क्या आ गया अभी, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो लैम्डा मेरे पास बन गया प्लस माइनस का 1। आपसे पूछा है कि लैम्डा की वैल्यूज का स्क्वायर का सम फाइंड करना भी, तो स्क्वायर का सम मेरे पास क्या बनेगा अभी, 1 प्लस का 1 बराबर 2। ठीक है ना, तो बच्चों डायगोनल एंट्रीज का स्क्वायर का सम मेरे पास क्या बनेगा अभी बच्चों, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है ना, दैट इज 2। तो बेटा इस सवाल का आंसर मेरे पास 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये तुम्हारे पास पेपर का कंप्लीट आपका डिस्कशन था। ठीक है, आप बच्चों सीरीज को बहुत ढंग से देखें आप, और बिल्कुल जेईई मेंस का सबसे ऑथेंटिक सोर्स अभी। ठीक है, जेईई मेंस के जो पुराने सालों के पेपर्स हैं वो सवाल सबसे ज्यादा कारगर है, सबसे ज्यादा बच्चों ऑथेंटिक सोर्स है। इसलिए बच्चों सील से आपके लिए ये मुहिम चला रही है कि आप बिल्कुल जो पुराने सालों के पेपर्स हैं उनको ढंग से आप सोल्व कर लें, तो आपकी तैयारी के अंदर बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, जय सील सी बच्चों।